क्या आपने कभी किसी ऐसी पहेली के बारे में सुना है जिसका कोई जवाब ही न हो? एक ऐसा सवाल जो बड़े बड़े गणितज्ञों के दिमाग को चकरा दे, एक ऐसी वसीयत जो जायदाद बांटने के बजाय भाइयों के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दे। ये कहानी है एक ऐसी ही असंभव वसीयत की, एक पिता की आखिरी इच्छा जो उसके 3 बेटों के लिए एक श्राप बन गई। 19 घोड़े और 3 भाई, बंटवारा ऐसा कि एक घोड़े को जिंदा काटना पड़े। मामला जब शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचा तो उनकी सल्तनत के सबसे बुद्धिमान लोग भी सिर पकड़कर बैठ गए। इंसाफ की हर किताब, हर कानून इस एक पहेली के सामने हार मान चुका था। जब सारी उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी, तब मैदान में उतरा वो शख्स जिसके लिए असंभव शब्द का कोई मतलब नहीं था, बीरबल। क्या बीरबल इस गणितीय चक्रव्यूह को तोड़ पाए? क्या वह एक घोड़े को काटे बिना 19 घोड़ों का बंटवारा कर पाए? और सबसे बड़ा सवाल, उस पिता ने आखिर ऐसी शैतानी वसीयत लिखी क्यों थी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस कहानी का अंत आपके होश उड़ा देगा। आगरा के सबसे अमीर और इज्जतदार व्यापारियों में से एक थे सेठ हरिदास। उन्होंने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। उनकी हवेली शहर में एक मिसाल थी और उनके अस्तबल में एक से बढ़कर एक आला नस्ल के अरबी घोड़े थे जो उनकी शान हुआ करते थे। सेठ हरिदास जितने बड़े व्यापारी थे, उतने ही बड़े ज्ञानी और दूरदर्शी भी थे। उनके 3 बेटे थे। सबसे बड़ा रतन बहुत ही संस्कारी और परंपराओं को मानने वाला था। वो अपने पिता की हर बात को पत्थर की लकीर समझता था। मंझला बेटा माधव बहुत होशियार, तेज तर्रार और दुनियादारी में माहिर था। उसका सारा ध्यान व्यापार को बढ़ाने और दौलत कमाने पर रहता था। और सबसे छोटा बेटा किशोर थोड़ा लापरवाह, कला प्रेमी और भावुक था। उसे घोड़ों से बहुत प्यार था और वो अपना ज्यादातर समय अस्तबल में ही गुजारता था। सेठ हरिदास अपने तीनों बेटों से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उन्हें एक चिंता हमेशा सताती रहती थी। उनके तीनों बेटों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। उन्हें डर था कि उनके जाने के बाद कहीं दौलत और जायदाद के लालच में उनके बेटे आपस में लड़ न पड़े और परिवार की इज्जत मिट्टी में न मिला दे। एक दिन लंबी बीमारी के बाद सेठ हरिदास का देहांत हो गया। पूरा परिवार शोक में डूब गया। अंतिम क्रियाक्रम के 10 दिन बाद परिवार के वकील ने तीनों भाइयों और शहर के कुछ प्रतिष्ठित लोगों के सामने सेठ हरिदास की वसीयत पढ़ी। वसीयत में घर, जमीन, सोना चांदी और व्यापार का बंटवारा तो साफ साफ और बराबरी से कर दिया गया था, जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं हुई। लेकिन असली समस्या वसीयत के आखिरी हिस्से में थी, जहां सेठ हरिदास ने अपने सबसे कीमती और प्यारे 19 घोड़ों के बंटवारे का जिक्र किया था। वसीयत में लिखा था, मेरे प्यारे बेटों, मेरी सबसे बड़ी दौलत मेरे ये 19 घोड़े हैं। मैं चाहता हूं कि इनका बंटवारा इस प्रकार हो। मेरे कुल घोड़ों में से आधे घोड़े मेरे सबसे बड़े बेटे रतन को मिलेंगे, क्योंकि उस पर परिवार की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। कुल घोड़ों में से 1/4 घोड़े मेरे मंझले बेटे माधव को मिलेंगे, क्योंकि वो व्यापार में इनका इस्तेमाल करके हमारी विरासत को आगे बढ़ाएगा। और कुल घोड़ों में से 5वां हिस्सा घोड़े मेरे सबसे छोटे बेटे किशोर को मिलेंगे, क्योंकि उसे घोड़ों से बेइंतहा प्यार है और वह उनकी सबसे अच्छी देखभाल करेगा। वसीयत का ये हिस्सा सुनते ही वहां बैठे सभी लोग और तीनों भाई हैरान रह गए। एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। ये बंटवारा तो किसी भी तरह से मुमकिन ही नहीं था। 19 एक ऐसी संख्या है जिसे न तो 2 से, न 4 से और नहीं 5 से पूरा पूरा बांटा जा सकता है। 19 का आधा होता है 9.5। क्या एक घोड़े को काटा जा सकता था? 19 का चौथाई होता है 4.25 और 19 का 5वां हिस्सा होता है 3.8 लगभग 4। ये एक असंभव पहेली थी। शुरुआत में तो तीनों भाइयों ने इसे अपने पिता की कोई भूल समझा, लेकिन वे अपने पिता को अच्छी तरह जानते थे।
वो अपने हिसाब किताब में कभी कोई गलती नहीं करते थे। सबसे बड़े भाई रतन ने कहा, पिताजी की यही इच्छा थी, तो हमें इसका सम्मान करना होगा। हम किसी घोड़े को काट तो नहीं सकते, इसलिए हमें कोई और रास्ता निकालना होगा। मंझले भाई माधव ने तुरंत अपना व्यापारिक दिमाग लगाया। ये सब बकवास है, पिताजी शायद बीमार थे, इसलिए ऐसी उलझुल बात लिख गए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम सभी 19 घोड़ों को बाजार में बेच देते हैं। जो भी रकम मिलेगी उसे वसीयत के हिसाब से आधा, चौथाई और 5वें हिस्से में बांट लेंगे। ये सुनकर सबसे छोटा भाई किशोर भड़क गया। नहीं भैया, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? ये सिर्फ घोड़े नहीं हैं, ये पिताजी की निशानी है। मैं इनमें से एक को भी बिकने नहीं दूंगा। पिताजी की आत्मा को कितना दुख पहुंचेगा। यहीं से झगड़े की शुरुआत हुई। रतन अपनी परंपरावादी सोच पर अड़ा था। उसका कहना था, वसीयत में घोड़ों का जिक्र है, पैसों का नहीं। हम उन्हें बेच नहीं सकते। माधव अपनी प्रैक्टिकलिटी पर अड़ा था। तो क्या करें? एक घोड़े को जिंदा आधा काट दें? बेवकूफी की बातें मत करो। बेचना ही एकमात्र हल है। किशोर अपनी भावनाओं पर अड़ा था। मैं मर जाऊंगा, लेकिन पिताजी के घोड़ों को बिकने नहीं दूंगा। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदलने लगे। घर का माहौल जराब हो चुका था। जो भाई कभी एक साथ बैठकर खाना खाते थे, अब एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। उनकी हवेली में अब प्यार की जगह तनाव और शक ने ले ली थी। मामला शहर की पंचायत में गया। सरपंच और पंचों ने घंटों सिर खपाया, लेकिन वे भी कोई हल नहीं निकाल सके। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। फिर मामला शहर के काजी के पास पहुंचा। काजी साहब ने कानून की मोटी मोटी किताबें पलट डाली, लेकिन ऐसी अजीब वसीयत का हल किसी किताब में नहीं लिखा था। काजी ने भी इसे एक लाइलाज मसला बताकर खारिज कर दिया। अब तीनों भाइयों के पास एक ही रास्ता बचा था, शहंशाह अकबर का दरबार। एक सुबह शहंशाह अकबर का दीवान आम लगा हुआ था। एक एक करके परियादी अपनी समस्याएं लेकर आ रहे थे। तभी सेठ हरिदास के तीनों बेटे रतन, माधव और किशोर शहंशाह के सामने पेश हुए। उन्होंने अपना पूरा किस्सा शहंशाह को सुनाया और अपने पिता की वसीयत उनके सामने रख दी। अकबर, जो खुद को बहुत बुद्धिमान और न्यायप्रिय समझते थे, ने वसीयत पढ़ी और मुस्कुराए। उन्हें लगा कि ये तो एक मामूली सी गणित की पहेली है, जिसे वह चुटकियों में हल कर देंगे। उन्होंने अपने मुनीमों और गणित के विद्वानों को बुलाया। दरबार में काफी देर तक विचार विमर्श चलता रहा। कोई कहता कि घोड़ों को बेच दो, कोई कहता कि दशमलव, डेसिमल में जो हिस्सा आ रहा है उसके बदले में सोना दे दो। लेकिन हर उपाय पर कोई न कोई भाई आपत्ति जता देता। रतन कहता कि वसीयत में सिर्फ घोड़े देने की बात है। माधव कहता कि वो सोना नहीं, बल्कि व्यापार के लिए पूरे घोड़े चाहता है। और किशोर किसी भी घोड़े को बेचने या उसके बदले कुछ और लेने को तैयार नहीं था। शहंशाह अकबर भी उलझन में पड़ गए। उन्होंने ऐसा पेचीदा मामला पहले कभी नहीं देखा था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि एक पिता अपने बेटों के लिए ऐसी मुसीबत भरी वसीयत क्यों छोड़कर जाएगा। जब शहंशाह को कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उनकी नजर हमेशा की तरह उस चेहरे पर जाकर टिकी, जिसके पास हर ताले की चाबी होती थी। उन्होंने अपने सबसे काबिल मंत्री बीरबल की ओर देखा, जो पूरी बहस को बड़ी शांति और गंभीरता से सुन रहे थे। बीरबल, शहंशाह ने कहा, हमें लगता है कि इस गुत्थी को सुलझाना तुम्हारे ही बस की बात है। इन बेचारों की मदद करो। इनके पिता की आत्मा को शांति मिलनी चाहिए और इन भाइयों में फिर से प्रेम स्थापित होना चाहिए। पूरे दरबार की नजरें अब बीरबल पर थी। बीरबल अपनी जगह से उठे, तीनों भाइयों के पास गए और उनके कंधों पर हाथ रखकर बोले, भाइयों, धैर्य रखो। हर समस्या का एक समाधान होता है, लेकिन समाधान जानने से पहले मैं तुम लोगों से तुम्हारे पिता के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। मुझे बताओ, तुम्हारे पिता का स्वभाव कैसा था? तीनों भाइयों ने एक स्वर में कहा,
हमारे पिता बहुत ही बुद्धिमान, न्यायप्रिय और दूरदर्शी थे। वो हम तीनों से बहुत प्यार करते थे और हमारी एकता को अपनी सबसे बड़ी दौलत मानते थे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो क्या तुम्हें लगता है कि इतने बुद्धिमान और प्यार करने वाले पिता तुम्हारे लिए कोई ऐसी वसीयत छोड़कर जा सकते हैं जिससे तुम लोग आपस में ही लड़ पड़ो और तुम्हारा घर टूट जाए? ये सवाल सुनकर तीनों भाई चुप हो गए। उन्होंने पहली बार इस नजरिए से सोचा था। उन्हें एहसास हुआ कि शायद वे वसीयत के शब्दों में ऐसे उलझे कि उसके पीछे छुपे मकसद को समझ ही नहीं पाए। बीरबल ने कहा, मुझे एक दिन का समय दो। कल सुबह तुम सब अपनी हवेली के अस्तबल में मिलना। शहंशाह सलामत भी वहां मौजूद रहेंगे। कल तुम्हारे घोड़ों का बंटवारा भी होगा और तुम्हारे पिता की इच्छा का सम्मान भी। बीरबल के आत्मविश्वास को देखकर तीनों भाइयों के मन में एक उम्मीद की किरण जागी। अगली सुबह सेठ हरिदास की हवेली के विशाल अस्तबल के बाहर पूरा दरबार जमा था। शहंशाह अकबर खुद अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तीनों भाई बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। अस्तबल के अंदर एक कतार में वो 19 शानदार अरबी घोड़े खड़े थे, जिनकी वजह से ये सारा विवाद खड़ा हुआ था। तभी बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर वहां पहुंचे। उन्होंने शहंशाह को सलाम किया और फिर तीनों भाइयों की ओर मुड़े। बीरबल ने कहा, जैसा कि मैंने वादा किया था, आज इस वसीयत का फैसला होगा। ये कहकर बीरबल अपने घोड़े से उतरे और उसे अस्तबल के अंदर ले जाकर उन 19 घोड़ों के साथ खड़ा कर दिया। उन्होंने घोषणा की, अब इस अस्तबल में कुल कितने घोड़े हैं? सबने गिना, 19 और 1 यानी कुल 20 घोड़े। सब हैरान थे कि बीरबल ये क्या कर रहे हैं। माधव ने कहा, लेकिन वसीयत तो 19 घोड़ों की है, 20 की नहीं। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बस देखते जाओ। अब बीरबल ने सबसे बड़े भाई रतन को बुलाया। रतन, वसीयत के अनुसार तुम्हें कुल घोड़ों का आधा हिस्सा मिलना है। अब यहां 20 घोड़े हैं, तो बताओ 20 का आधा कितना होता है? रतन ने तुरंत जवाब दिया, 10। बीरबल ने कहा, तो जाओ और अपने हिस्से के 10 घोड़े ले लो। रतन की आंखों में खुशी और हैरानी के आंसू आ गए। वसीयत के हिसाब से उसे 9.5 घोड़े मिलने थे, लेकिन अब उसे पूरे 10 घोड़े मिल रहे थे, वो भी बिना किसी घोड़े को नुकसान पहुंचाए। उसने अपने 10 सबसे अच्छे घोड़े चुने और एक तरफ खड़ा हो गया। अब बीरबल ने मंझले भाई माधव को बुलाया। माधव, तुम्हारा हिस्सा कुल घोड़ों का 1/4 है। बताओ 20 का 1/4 कितना होता है? माधव ने हिसाब लगाकर कहा, 5। तो जाओ और अपने 5 घोड़े चुन लो, बीरबल ने कहा। माधव भी खुशी से फूला नहीं समाया। उसे 4.75 की जगह पूरे 5 घोड़े मिल रहे थे। उसने अपने 5 घोड़े चुने और अपने भाई के पास जाकर खड़ा हो गया। अंत में बीरबल ने सबसे छोटे भाई किशोर को बुलाया। किशोर, तुम्हें कुल घोड़ों का 5वां हिस्सा मिलना है। 20 का 5वां हिस्सा कितना होता है? किशोर ने चहकते हुए कहा, 4। शाबाश, जाओ और अपने हिस्से के 4 घोड़े ले लो, बीरबल ने कहा। किशोर को भी 3.8 की जगह पूरे 4 घोड़े मिल रहे थे। उसने अपने सबसे प्यारे 4 घोड़े चुने और खुशी खुशी अपने भाइयों के साथ खड़ा हो गया। अब अस्तबल में एक अजीब सी शांति थी। तीनों भाई अपने अपने घोड़ों के साथ संतुष्ट और खुश खड़े थे। उनका सालों का झगड़ा एक पल में खत्म हो गया था। बीरबल ने ऊंची आवाज में पूछा, अब सब लोग ध्यान से देखें। रतन को मिले 10 घोड़े, माधव को मिले 5 और किशोर को मिले 4। कुल कितने घोड़े बंट गए? दरबारियों ने जोड़ा, 10 + 5 + 4 19 घोड़े। बीरबल ने अपनी बात पूरी की, तो देखिए, आपके पिता की वसीयत के अनुसार उनके 19 घोड़ों का बंटवारा हो चुका है और अब अस्तबल में जो एक घोड़ा बचा है, ये कहकर उन्होंने अपने घोड़े की ओर इशारा किया, वो मेरा है। इजाजत हो तो मैं इसे वापस ले जाऊं? ये देखकर और सुनकर शहंशाह अकबर अपनी जगह से खड़े हो गए। पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा।
ये एक चमत्कार जैसा था। बीरबल ने न सिर्फ एक असंभव गणितीय पहेली को सुलझा दिया था, बल्कि हर भाई को उसके हिस्से से ज्यादा ही दिलवाया था। तीनों भाई शर्मिंदगी और कृतज्ञता के भाव से बीरबल के पैरों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, आपने हमें बचा लिया मंत्री जी, हम तो लालच में अंधे हो गए थे। बीरबल ने उन्हें उठाया और कहा, ये मैंने नहीं, तुम्हारे पिता की बुद्धिमानी ने किया है। क्या अब तुम लोग समझे कि तुम्हारे पिता ने ऐसी वसीयत क्यों लिखी थी? जब भाई चुप रहे तो बीरबल ने समझाया, तुम्हारे पिता जानते थे कि 19 घोड़ों को इस तरह नहीं बांटा जा सकता। उनकी वसीयत एक गणित की पहेली नहीं, बल्कि जिंदगी का एक सबक थी। वो देखना चाहते थे कि मुसीबत के समय तुम तीनों भाई क्या करते हो। क्या तुम अपनी समस्या को सुलझाने के लिए किसी बाहरी, निष्पक्ष और बुद्धिमान व्यक्ति 20वें घोड़े की मदद लेते हो, या अपनी अपनी जिद पर अड़े रहकर आपस में लड़ते रहते हो? बीरबल ने आगे कहा, वो तुम्हें सिखाना चाहते थे कि जीवन की कई समस्याएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपने सीमित दायरे में रहकर नहीं सुलझा सकते। उन्हें सुलझाने के लिए हमें अपने अहंकार को किनारे रखकर किसी की मदद लेनी पड़ती है। एक 20वां घोड़ा शामिल करना पड़ता है। वो 20वां घोड़ा कोई सलाहकार हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, या फिर आपस में बैठकर किया गया एक समझौता हो सकता है। तुम्हारे पिता की असली वसीयत ये घोड़े नहीं, बल्कि एकता और समझदारी का ये सबक था। ये सुनकर तीनों भाइयों की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी तलती का एहसास हुआ। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और कसम खाई कि वे भविष्य में हमेशा अपने पिता के इस सबक को याद रखेंगे। शहंशाह अकबर बीरबल के पास आए और बोले, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्ची बुद्धिमत्ता सिर्फ समस्याओं को सुलझाना नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे सबक को उजागर करना है। तुमने सिर्फ जायदाद का बंटवारा नहीं किया, तुमने एक परिवार को टूटने से बचाया है। और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी सूझबूझ से न सिर्फ एक असंभव वसीयत का हल निकाला, बल्कि 3 भाइयों को यह भी सिखा दिया कि परिवार की एकता और आपसी समझ ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। कहानी 2। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब मुगलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था, तब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और इंसाफ के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। इस दरबार की सबसे बड़ी शान थे अकबर के नवरत्न, और उन नवरत्नों में सबसे चमकदार हीरा थे बीरबल। अपनी हाजिर जवाबी, पैनी बुद्धि और गहरी समझ से बीरबल ने न सिर्फ शहंशाह का दिल जीता था, बल्कि इतिहास के पन्नों में भी अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करा लिया था। लेकिन आज की कहानी उस वक्त की है जब बीरबल दरबार में मौजूद नहीं थे। उन्हें एक जरूरी काम से सल्तनत की दक्षिणी सीमा पर भेजा गया था, और उनकी गैर मौजूदगी में आगरा के शाही दरबार का माहौल कुछ बदला बदला सा था। कुछ दरबारी जो बीरबल की कामयाबी से मन ही मन जलते थे, इस मौके को अपने लिए एक सुनहरा अवसर मान रहे थे। एक ऐसी ही दोपहर जब दरबार अपनी पूरी रौनक पर था, शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे और दरबारी अपने अपने मसलों पर चर्चा कर रहे थे। तभी दरबार के मुख्य द्वार पर एक अजीब सी हलचल हुई। पहरेदार किसी को अंदर आने से रोक रहे थे, लेकिन एक अलौकिक और शांत आवाज उन सब पर भारी पड़ रही थी। मुझे रोकिए मत, प्रहरियों, मैं शहंशाह के लिए एक जरूरी संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश किसी इंसान का नहीं, बल्कि स्वर्ग लोक का है। यह सुनते ही पूरे दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। शहंशाह अकबर की भी त्योरियां चढ़ गई। उन्होंने बुलंद आवाज में कहा, कौन है ये गुस्ताख? उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। आदेश मिलते ही पहरेदार एक तरफ हट गए और दरबार में एक ऐसे व्यक्ति ने प्रवेश किया जिसे देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो एक लंबा, तेजस्वी पुरुष था। उसके शरीर पर भगवा वस्त्र थे, लेकिन वे साधारण नहीं लग रहे थे। ऐसा लगता था जैसे उन पर सितारों की धूल पड़ी हो।
उसका चेहरा एक अजीब सी चमक से दमक रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी शांति थी। उसके चारों ओर चंदन और कपूर की मिलीजुली सुगंध फैली हुई थी, जिसने पूरे दरबार को महका दिया था। उस व्यक्ति ने शहंशाह के सामने आकर न तो सिर झुकाया और न ही कोई शाही अदब दिखाया। वो बस अपनी शांत मुस्कान के साथ खड़ा रहा। अकबर ने कड़क आवाज में पूछा, कौन हो तुम? और ये क्या हिमाकत है कि तुम खुद को स्वर्ग का दूत बता रहे हो? उस व्यक्ति ने अपनी मधुर आवाज में उत्तर दिया, हे शहंशाहेंद, मेरा नाम देवदूत शांतनु है। मैं देवराज इंद्र के आदेश पर स्वर्ग से सीधे आपके दरबार में आया हूं। मेरे पास आपके मरहूम वालिद शहंशाह हुमायूं का एक पैशाम है। शहंशाह हुमायूं का नाम सुनते ही अकबर का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वो अपने पिता से बेइंतहा मोहब्बत करते थे और उनकी याद अक्सर उन्हें बेचैन कर देती थी। उनकी आंखों में एक उम्मीद की चमक जागी। उन्होंने अपने तड़त से थोड़ा आगे झुककर पूछा, क्या क्या कहा तुमने? हमारे वालिद का पैशाम? क्या वो ठीक है? कैसे है वो? देवदूत शांतनु मुस्कुराया, शहंशाह, आपके वालिद जन्नत के सबसे खूबसूरत बागीचों में आराम फरमा रहे हैं। वो आपकी कामयाबी और आपकी सल्तनत की तरक्की देखकर बहुत खुश हैं। उन्होंने ही मुझे आपके पास भेजा है ताकि मैं आपको बता सकूं कि वो हमेशा आप पर अपनी नजर रखते हैं। ये सुनकर अकबर की आंखें नम हो गई। उनके लिए ये किसी सपने के सच होने जैसा था। दरबार में बैठे सभी लोग हैरान थे। कुछ दरबारी जैसे मुल्ला दो प्याजा और हकीम साहब शक की नजर से उस व्यक्ति को देख रहे थे, लेकिन शहंशाह की भावुकता के आगे कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। अकबर ने कांपती आवाज में पूछा, उन्होंने मेरे लिए और क्या संदेश भेजा है? देवदूत ने कहा, शहंशाह हुमायूं आपके राजकाज से तो बहुत खुश हैं, लेकिन उन्हें एक चिंता सता रही है। उन्हें लगता है कि आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके दुश्मन हैं और आपकी सल्तनत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए उन्होंने मुझे भेजा है ताकि मैं कुछ समय आपके साथ रहकर उन छिपे हुए दुश्मनों का पता लगा सकूं और आपकी सल्तनत को हर नतरे से महफूज रख सकूं। ये बात अकबर के दिल में तीर की तरह लगी। वो हमेशा अपनी सल्तनत की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहते थे। एक ऐसे व्यक्ति का मिलना जो सीधे स्वर्ग से उनके पिता का संदेश लेकर आया हो और उनकी मदद करना चाहता हो, उन्हें ईश्वर का आशीर्वाद लगा। उन्होंने तुरंत अपने वजीरों को आदेश दिया, आज से देवदूत शांतनु हमारे शाही मेहमान होंगे। इनके रहने का इंतजाम शाही महल के सबसे खास हिस्से में किया जाए। इनकी हर जरूरत का ख्याल रखा जाए। इनके सम्मान में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। दरबार में मौजूद बीरबल के विरोधी दरबारी मन ही मन मुस्कुराए। उन्हें लगा कि अब बीरबल की जगह लेने वाला कोई आ गया है। अब शहंशाह उनकी सलाह के बिना ही बड़े बड़े फैसले लेंगे। देखते ही देखते देवदूत शांतनु की सल्तनत में तूती बोलने लगी। वो हर सुबह शहंशाह के साथ बैठता और उन्हें स्वर्ग की नीतियां और देवताओं के नियम बताता। वो कहता, शहंशाह, आपके वालिद चाहते हैं कि आप अपनी सेना को पूर्व की ओर भेजें, क्योंकि वहां से ततरा आने वाला है। या फिर, शहंशाह, जन्नत में ये नियम है कि तजाने का एक हिस्सा एक खास देवयज्ञ के लिए अलग रखा जाए। इससे आपकी उम्र लंबी होगी और सल्तनत में बरकत आएगी। अकबर अपने पिता की याद और स्वर्ग के नाम पर पूरी तरह से उसकी बातों में आ चुके थे। उन्होंने उस धोखेबाज की सलाह पर कई फैसले लेने शुरू कर दिए। एक पड़ोसी राज्य से, जिससे मुतलों के अच्छे ताल्लुकात थे, रिश्ते नराब होने लगे, क्योंकि देवदूत ने उसे छिपा हुआ दुश्मन बता दिया था। शाही टजाने से सोना और जवाहरात देवयज्ञ के नाम पर निकलने लगे। वो देवदूत उन कीमती चीजों को एक अलग कमरे में रखता और कहता कि यज्ञ का सही समय आने पर वो इन्हें सीधे स्वर्ग पहुंचा देगा। दरबार का माहौल बदलने लगा। जो दरबारी उस देवदूत की हाँ में हाँ मिलाते, उन्हें तरक्की मिलती, और जो कोई शक करता, उसे शहंशाह के गुस्से का सामना करना पड़ता।
सल्तनत के कई पुराने और वफादार मंत्री परेशान थे, लेकिन शहंशाह के सामने कुछ भी कहने की उनकी हिम्मत नहीं थी। सबको बस एक ही इंसान की याद आ रही थी, बीरबल। लगभग 1 महीने बाद बीरबल अपना काम पूरा करके आगरा वापस लौटे। जैसे ही उन्होंने शहर में कदम रखा, उन्हें माहौल कुछ अजीब सा लगा। लोग दबी जुबान में स्वर्ग से आए मेहमान की बातें कर रहे थे। जब बीरबल दरबार पहुंचे तो उन्होंने जो नजारा देखा वो हैरान करने वाला था। शहंशाह अकबर के तख्त के पास एक और ऊंचा आसन लगा हुआ था, जिस पर वो भगवाधारी देवदूत बैठा था। शहंशाह कोई भी फैसला लेने से पहले उसकी तरफ देख रहे थे। बीरबल ने शहंशाह को सलाम किया। अकबर बीरबल को देखकर खुश तो हुए, लेकिन उनके चेहरे पर पहले जैसी गर्मजोशी नहीं थी। आओ बीरबल, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। मिलो, ये है देवदूत शांतनु, जो हमारे वालिद का संदेश लेकर सीधे स्वर्ग से आए हैं। बीरबल ने उस तथाकथित देवदूत को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वो चमक किसी योगी या संत की नहीं, बल्कि एक चालाक और लालची इंसान की थी। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, स्वर्ग के दूत को मेरा प्रणाम। आप हमारे शहंशाह के लिए पैठाम लाए। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। देवदूत ने बीरबल को घमंड भरी नजरों से देखा और बोला, तुम ही बीरबल हो? तुम्हारे बारे में शहंशाह हुमायूं ने बताया था। उन्होंने कहा कि तुम बुद्धिमान हो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि कभी कभी भटक जाती है। तुम्हें दैवीय मामलों में दखल नहीं देना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए और चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वो समझ गए थे कि ये आदमी कोई बहुत बड़ा धोखेबाज है, जिसने शहंशाह को उनकी सबसे कमजोर नस, यानी उनके पिता की यादों पर हाथ रखकर काबू में कर लिया है। अब सीधे सीधे शहंशाह से कुछ कहना चुद को मुसीबत में डालने जैसा था। उसे बेनठाब करने के लिए एक ऐसी चाल चलनी पड़ेगी जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने उस देवदूत की हर हरकत पर नजर रखी। उन्होंने अपने जासूसों को उस आदमी का अतीत खंगालने के लिए लगा दिया। बीरबल ने देखा कि वो देवयज्ञ के नाम पर शाही टजाने से सोना, मोती, हीरे और कई कीमती जड़ी बूटियां मंगवाता था और उन्हें अपने कमरे में बने एक तहखाने में छिपा देता था। रात के अंधेरे में उसका एक साथी उन चीजों को चुपचाप महल से बाहर ले जाता था। कुछ ही दिनों में बीरबल के जासूसों ने पूरी सच्चाई का पता लगा लिया। ये आदमी कोई देवदूत नहीं, बल्कि कन्नौज का एक नट और बहुरूपिया चंद्रोदय था, जो अपनी वाक्पटुता और सम्मोहन की कला से लोगों को ठगता था। उसने अकबर के अपने पिता के प्रति प्रेम के बारे में सुन रखा था और इसी का फायदा उठाने के लिए उसने ये पूरी साजिश रची थी। अब बीरबल के पास सबूत तो था, लेकिन उसे शहंशाह के सामने पेश कैसे किया जाए, ये एक बड़ी चुनौती थी। अगर वो सीधे कहते कि ये आदमी झूठा है, तो भावुक अकबर शायद उनकी बात पर यकीन ही नहीं करते और उल्टा उन्हीं पर नाराज हो जाते। बीरबल ने एक बहुत ही अनोखी और गहरी योजना बनाई। अगले दिन बीरबल दरबार में पहुंचे और उनका चेहरा बहुत गंभीर था। अकबर ने पूछा, क्या बात है बीरबल? आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, क्या बताओ? आज रात मेरे सपने में आपके मरहूम वालिद शहंशाह हुमायूं आए थे। ये सुनते ही अकबर और देवदूत शांतनु दोनों चौंक गए। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, सच? क्या कहा उन्होंने? क्या वो चैरियत से है? बीरबल ने कहा, जी जहांपनाह, वो बिल्कुल ठीक है। उन्होंने बताया कि देवदूत शांतनु के यहां आने से वो बहुत खुश है, लेकिन स्वर्ग में एक बड़ी समस्या हो गई है, जिसका हल उन्हें सूझ नहीं रहा है। अब देवदूत भी घबराया। उसे लगा कि कहीं उसकी पोल न खुल जाए। उसने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? स्वर्ग में भला क्या समस्या हो सकती है? बीरबल ने उसकी तरफ देखे बिना अकबर से कहना जारी रखा, शहंशाह, आपके वालिद ने बताया कि स्वर्ग के शाही नाई की कुछ दिन पहले मृत्यु हो गई है।
अब वहां कोई भी अच्छा नाई नहीं है जो देवताओं और उनकी दागी बाल ठीक से काट सके। सब बहुत परेशान हैं। आपके वालिद ने कहा कि धरती पर, खासकर आपकी सल्तनत में, बहुत हुनरमंद लोग हैं। इसलिए उन्होंने मुझसे गुजारिश की है कि मैं किसी बहुत अच्छे और भरोसेमंद इंसान को स्वर्ग भेजूं ताकि वहां ये समस्या खत्म हो सके। अकबर ने हैरानी से पूछा, लेकिन बीरबल, हम किसी जिंदा इंसान को स्वर्ग कैसे भेज सकते हैं? अब बीरबल ने अपना असली पासा फेंका। उन्होंने देवदूत शांतनु की तरफ मुड़कर कहा, जहां पनाह, इसका भी रास्ता आपके वालिद ने ही बताया है। उन्होंने कहा कि देवदूत शांतनु तो स्वर्ग से आने जाने का रास्ता जानते ही हैं। हम सब मिलकर किसी बेहतरीन नाई को इनके साथ स्वर्ग भेज सकते हैं। फिर बीरबल ने देवदूत से पूछा, क्यों देवदूत जी, आप हमारी मदद करेंगे ना? ये तो पुण्य का काम है। अब धोखेबाज चंद्रोदय बुरी तरह फंस गया। वो न तो हाँ कह सकता था और नहीं ना। अगर वो कहता कि वो रास्ता नहीं जानता तो उसकी पोल खुल जाती। अगर वो हाँ कहता तो उसे किसी को स्वर्ग ले जाने का नाटक करना पड़ता। उसने बचने की कोशिश करते हुए कहा, बीरबल, तुम शायद नहीं जानते, किसी जिंदा इंसान को स्वर्ग ले जाना नियमों के खिलाफ है। ऐसा नहीं हो सकता। बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, इसका भी हल है देवदूत जी। मेरे पास एक तरकीब है जिससे एक जिंदा इंसान स्वर्ग पहुंच सकता है। हम शहर के बाहर एक खास किस्म की लकड़ियों का एक बड़ा सा ढेर तैयार करवाएंगे। उसमें कुछ चमत्कारी जड़ी बूटियां भी मिलाई जाएंगी। हम उस नाई को उस ढेर के बीच में खड़ा करेंगे और आप कुछ खास मंत्र पढ़ेंगे। फिर हम उसमें आग लगा देंगे। उन जड़ी बूटियों और आपके मंत्रों के प्रभाव से वो इंसान जलेगा नहीं, बल्कि धुएं के साथ सीधा स्वर्ग पहुंच जाएगा। क्यों, है ना एक कमाल की तरकीब? ये सुनकर देवदूत के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ आ गया कि बीरबल ने उसे चारों खाने चित कर दिया है। दरबार में बैठे लोग भी बीरबल की इस अनोखी योजना को सुनकर हैरान थे। अकबर, जो अब भी कुछ हद तक धोखे में थे, बोले, ये तरकीब तो अच्छी है, लेकिन स्वर्ग से वापस कैसे आया जाएगा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसकी भी व्यवस्था है। हम धरती के नीचे से एक सुरंग खोदेंगे जो उस अग्निकुंड तक जाएगी। जब नाई को वापस आना होगा तो वो उसी रास्ते से आ जाएगा। लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या? अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, समस्या यह है कि स्वर्ग में उस नाई को रास्ता कौन बताएगा? उसे शहंशाह हुमायूं के महल तक कौन ले जाएगा? इसके लिए तो किसी ऐसे व्यक्ति को साथ भेजना पड़ेगा जो स्वर्ग के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। यह कहकर बीरबल ने देवदूत शांतनु की ओर देखा और बोले, और देवदूत जी से बेहतर ये काम कौन कर सकता है? ये तो स्वर्ग से ही आए हैं। जहां अपना, मेरी राय है कि हम शहर के सबसे अच्छे नाई के साथ साथ देवदूत जी को भी स्वर्ग भेजें। ये वहां नाई को रास्ता दिखा देंगे और फिर दोनों एक साथ सुरंग के रास्ते वापस आ जाएंगे। अब तो जैसे उस धोखेबाज के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। जिंदा आग में जलने की कल्पना से ही उसकी रूह कांप गई। उसे लगा कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है। अकबर को भी बीरबल की बात में दम लगा। उन्होंने देवदूत की तरफ देखकर कहा, देवदूत जी, बीरबल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको हमारे वालिद की मदद के लिए ये करना ही होगा। हम कल सुबह ही इस पवित्र कार्य का आयोजन करेंगे। अब उस धोखेबाज के सामने दो ही रास्ते थे, या तो बीरबल की योजना के अनुसार आग में जलकर मर जाए, या फिर अपनी सच्चाई कबूल कर ले। उसने कांपते हुए हाथ जोड़े और शहंशाह अकबर के कदमों में गिर पड़ा। मुझे माफ कर दीजिए जहांपनाह, मुझे माफ कर दीजिए। मैं कोई देवदूत नहीं हूं। मैं एक मामूली बहुरूपिया चंद्रोदय हूं। मैंने आपसे झूठ बोला। पूरे दरबार में एक गहरा सन्नाटा छा गया। शहंशाह अकबर अपनी जगह पर पत्थर की तरह जमे रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जिस इंसान को वो इतने दिनों से पूज रहे थे, वो एक धोखेबाज निकला। उनका चेहरा शर्मिंदगी और गुस्से से लाल हो गया। चंद्रोदय रोते रोते बोला, मैंने आपके वालिद के लिए आपकी मोहब्बत का नाजायज फायदा उठाया।
देवयज्ञ के नाम पर मैंने जो भी सोना जवाहरात लिया है वो सब मेरे कमरे के तहखाने में छिपा है। मुझे अपनी लालच की सजा मिलनी चाहिए। बस मुझे जिंदा आग में मत जलाइए। अकबर ने अपनी तलवार निकाल ली। उनका मन कर रहा था कि वो एक ही झटके में उस धोखेबाज का सिर धड़ से अलग कर दें, लेकिन तभी बीरबल ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और शांत रहने का इशारा किया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इसे मारकर हमें क्या मिलेगा? इसने गलती की है और बहुत बड़ी तलती की है, लेकिन इसकी कला यानी लोगों को अपनी बातों से यकीन दिला देने की कला भी असाधारण है। क्यों न हम इसकी सजा को एक अवसर में बदल दें? अकबर ने हैरानी से पूछा, अवसर? कैसा अवसर? बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, इस व्यक्ति ने जितना भी धन तजाने से लिया है वो सब इससे वसूल किया जाए और सजा के तौर पर इसे शाही नाटक मंडली में भर्ती कर लिया जाए। ये अपनी कला का इस्तेमाल लोगों का मनोरंजन करने और उन्हें अच्छी सीख देने वाले नाटक करने में करेगा। इसकी कमाई का बड़ा हिस्सा शाही तजाने में जमा होगा जब तक कि पूरा नुकसान भर न जाए। इस तरह यह अपनी तलती का प्रायश्चित भी कर लेगा और इसकी कला भी बर्बाद नहीं होगी। बीरबल का यह न्याय सुनकर अकबर का गुस्सा शांत हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि बीरबल न केवल बुद्धिमान है बल्कि दयालु और दूरदर्शी भी है। उन्होंने अपनी सबसे बड़ी भावनात्मक कमजोरी के क्षण में एक बहुत बड़ी तलती की थी और बीरबल ने न केवल सल्तनत को एक बड़े नुकसान से बचाया बल्कि उन्हें उनकी तलती का एहसास भी बड़े सलीके से कराया। शहंशाह ने उस धोखेबाज को बीरबल के कहे अनुसार सजा सुनाई और फिर बीरबल को गले लगा लिया। उन्होंने कहा, बीरबल, आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम सिर्फ मेरे वजीर नहीं बल्कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त और रहनुमा हो। तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं अंधविश्वास और भावनाओं के जाल में ऐसा फंसा कि सच और झूठ का पर्च ही भूल गया। शुक्र है कि तुम सही समय पर वापस आ गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, विश्वास और अंधविश्वास में बहुत बारीक फर्क होता है। सच्चा विश्वास हमें नेक काम करने की प्रेरणा देता है, जबकि अंधविश्वास हमारी सोचने समझने की शक्ति छीन लेता है। असली देवदूत आसमान से नहीं उतरते, वे हमारे अच्छे कर्मों और साफ नीयत में बसते हैं। उस दिन के बाद अकबर ने कसम खाई कि वो कोई भी फैसला लेने से पहले भावनाओं के साथ साथ बुद्धि और तर्क का भी इस्तेमाल करेंगे। और दरबार में एक बार फिर बीरबल की बुद्धिमानी का सूरज पूरी शान से चमकने लगा। तो ये थी कहानी स्वर्ग से आए उस मेहमान की, जिसने शहंशाह को धोखा देने की कोशिश तो की, लेकिन बीरबल की चतुराई के आगे उसकी एक न चली। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी की बातों पर आंखें बंद करके यकीन नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए। कहानी 3। हिंदुस्तान की सरजमी पर जब शहंशाह अकबर की हुकूमत थी, तब उनकी राजधानी आगरा सिर्फ दौलत और ताकत का ही नहीं बल्कि ज्ञान और कला का भी एक बहुत बड़ा केंद्र थी। दूर दूर से विद्वान, कलाकार, कवि और संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करने और शाही सम्मान पाने के लिए अकबर के दरबार में आते थे। शहंशाह अकबर खुद भी ज्ञान के बड़े कद्रदान थे, लेकिन ज्ञान एक दोधारी तलवार की तरह होता है। जहां ये इंसान को विनम्रता और समझदारी सिखाता है, वही अगर इस पर घमंड का जंग लग जाए तो ये इंसान के पतन का कारण भी बन जाता है। ये कहानी भी एक ऐसे ही महापंडित की है जिसे अपने ज्ञान का इतना अहंकार था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में समझता था। ये कहानी है उसके घमंड के टूटने की और उस महामुकाबले की, जिसमें एक तरफ था किताबी ज्ञान का महासागर और दूसरी तरफ थी बीरबल की व्यवहारिक बुद्धि की एक छोटी सी नदी, जो अंत में उस महासागर पर भारी पड़ी। दक्षिण के विजयनगर साम्राज्य से एक बहुत बड़े विद्वान पंडित गंगाधर शास्त्री अपने शिष्यों के काफिले के साथ आगरा पहुंचे। पंडित गंगाधर कोई मामूली विद्वान नहीं थे। उन्हें वेद, पुराण, ज्योतिष, तर्कशास्त्र, गणित
और न जाने कितनी ही भाषाओं का ज्ञान था। उनकी ख्याति ऐसी थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके सामने सिर झुकाते थे। कहा जाता था कि ज्ञान के क्षेत्र में उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लेकिन इस अपार ज्ञान ने पंडित गंगाधर के अंदर अहंकार का एक विशाल पर्वत खड़ा कर दिया था। उन्हें लगता था कि इस दुनिया में उनसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। उन्होंने उत्तर भारत के कई राज्यों की यात्रा की थी और हर जगह के विद्वानों को शास्त्रार्थ में हराकर उनका अपमान किया था। अब उनका अगला निशाना था शहंशाह अकबर का दरबार और खास तौर पर बीरबल। उन्होंने बीरबल की बुद्धिमानी के बहुत किस्से सुने थे, लेकिन उन्हें ये सब चापलूसी और चालाकी की बातें लगती थी। उन्हें यकीन था कि बीरबल जैसा एक दरबारी मस्खरा उनके जैसे प्रकांड पंडित के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएगा। पंडित गंगाधर ने शहंशाह अकबर के दरबार में प्रवेश किया। उनका व्यक्तित्व बहुत प्रभावशाली था। ऊंचा कद, चौड़ा माथा, जिस पर ज्ञान का तेज चमक रहा था, और आंखों में एक ऐसी तीक्ष्णता थी जो सामने वाले को असहज कर दे। उन्होंने शहंशाह को आशीर्वाद देने की मुद्रा में हाथ उठाया और अपनी भारी आवाज में बोले, हे शहंशाह हिंद, मैं महापंडित गंगाधर शास्त्री दक्षिण से आपकी कीर्ति सुनकर आया हूं। मैंने सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक ज्ञानी और बुद्धिमान लोग हैं। मैं उन सभी को शास्त्रार्थ के लिए चुनौती देता हूं। उन्होंने अपनी नजर दरबार में घुमाई और बीरबल पर आकर रोक दी। और मैंने आपके इस खास सलाहकार बीरबल के बारे में भी बहुत कुछ सुना है। मैं विशेष रूप से इनसे ज्ञान की चर्चा करना चाहता हूं। उनके लहजे में विनम्रता नहीं, बल्कि एक खुला अहंकार था। अकबर ने अपने दरबार के विद्वानों की ओर देखा, लेकिन पंडित गंगाधर की ख्याति सुनकर कोई भी उनसे शास्त्रार्थ करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। सबकी नजरें बीरबल पर टिकी थी। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने बड़ी विनम्रता से पंडित जी को प्रणाम किया और कहा, पंडित जी, आप तो ज्ञान के सागर हैं। हम जैसे साधारण लोग आपके सामने क्या है? मैं तो बस शहंशाह का एक छोटा सा सेवक हूं, जो उनकी कृपा से यहां बैठा है। आपका मुकाबला करना मेरे बस की बात नहीं। बीरबल का ये विनम्र जवाब सुनकर पंडित गंगाधर का अहंकार और बढ़ गया। वो जोर से हंसे। हाँ, मैंने पहले ही सोचा था। तुम्हारी बुद्धिमानी के किस्से झूठे हैं। तुम तो मुकाबला करने से पहले ही हार मान गए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, हार जीत का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन अगर आप जैसे महापंडित हमारे दरबार में आए हैं, तो हम आपसे कुछ सीखना जरूर चाहेंगे। शास्त्रार्थ तो बराबर वालों में होता है। मैं तो आपका शिष्य बनने योग्य भी नहीं हूं। बीरबल की ये चतुराई भरी विनम्रता अकबर को बहुत पसंद आई। उन्होंने पंडित गंगाधर से कहा, पंडित जी, बीरबल हमारे सबसे अनमोल रत्न है। अगर आप इनसे शास्त्रार्थ करना ही चाहते हैं, तो आपको कुछ दिन हमारे मेहमान बनकर रहना होगा। हम कल इस शास्त्रार्थ का आयोजन करेंगे। पंडित जी ने इसे अपनी जीत समझकर स्वीकार कर लिया। उन्हें शाही मेहमान खाने में ठहराया गया, जहां उनकी खूब आवभगत की गई। वो मन ही मन अपनी जीत का जश्न मना रहे थे और सोच रहे थे कि कल कैसे वो बीरबल को पूरे दरबार के सामने जलील करेंगे। उस शाम अकबर ने बीरबल को अपने निजी कक्ष में बुलाया। वो थोड़े चिंतित थे। बीरबल, ये पंडित तो बहुत ज्ञानी लगता है। उसके अहंकार से ज्यादा उसके ज्ञान का डर है। अगर तुम हार गए तो पूरे दरबार की और सल्तनत की बड़ी बदनामी होगी। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, आप चिंता न करें। सच्चा ज्ञान इंसान को विनम्र बनाता है, घमंडी नहीं। जिस ज्ञान पर अहंकार का बोझ लद जाए, वो ज्ञान ज्यादा देर टिक नहीं सकता। मैंने पंडित जी के लिए एक ऐसी परीक्षा तैयार की है जिसमें उनके किताबी ज्ञान की नहीं, बल्कि उनकी समझदारी की परख होगी। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। आगरा के सभी बड़े विद्वान, अमीर और आम लोग इस महामुकाबले को देखने के लिए मौजूद थे। पंडित गंगाधर अपने शिष्यों के साथ
अपने भव्य आसन पर विराजमान थे और उनकी आंखों में जीत का नशा साफ झलक रहा था। बीरबल अपनी साधारण वेशभूषा में आए और पंडित जी को प्रणाम करके अपने स्थान पर बैठ गए। शहंशाह अकबर ने शास्त्रार्थ शुरू करने की घोषणा की। पंडित गंगाधर ने शुरुआत की, तो बीरबल, तुम मुझसे किस विषय पर शास्त्रार्थ करना चाहोगे? वेद, पुराण, ज्योतिष, तर्कशास्त्र या कोई ऐसी भाषा जिसका तुमने नाम भी न सुना हो? बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मैं तो इन गहरे विषयों के बारे में कुछ नहीं जानता। मैं चाहता हूं कि आज का शास्त्रार्थ बहुत ही सरल और रोजमर्रा की चीजों पर हो, जिन्हें हर कोई समझ सके। क्या आपको मंजूर है? पंडित जी ने हंसकर कहा, ठीक है, जैसा तुम चाहो। मैं तो तुम्हें हर मैदान में हरा सकता हूं। बीरबल ने कहा, तो मेरी कुछ शर्तें हैं। आज के इस शास्त्रार्थ में हम दोनों एक दूसरे से 100 सवाल पूछेंगे। पंडित जी ने कहा, मंजूर है। बीरबल ने आगे कहा, शर्त यह है कि अगर मैं आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो मैं आपको 100 सोने की मोहरें दूंगा। लेकिन अगर आप मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे पाए तो आपको मुझे सिर्फ 1 सोने की मोहर देनी होगी। यह सुनकर पूरे दरबार में हलचल मच गई। ये कैसी शर्त थी? ये तो सरासर अन्याय था। पंडित गंगाधर भी हैरान रह गए, लेकिन उनका अहंकार उन पर हावी था। उन्होंने सोचा, ये बीरबल तो पहले ही अपनी हार मान चुका है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं उसके किसी सवाल का जवाब न दे पाऊं। ये तो मेरे लिए सोने की मोहरें कमाने का एक आसान तरीका है। उन्होंने अकड़कर कहा, मुझे तुम्हारी ये मूर्खतापूर्ण शर्त भी मंजूर है। तुम अपनी हार की कीमत पहले ही तय कर रहे हो। ये देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। बीरबल ने अपनी आखिरी और सबसे अनोखी शर्त रखी। पंडित जी, मेरी आखिरी शर्त यह है कि आज के शास्त्रार्थ में कोई भी पक्ष सच या झूठ बोल सकता है, कल्पना का सहारा ले सकता है और किसी भी बात को तोड़मरोड़ कर पेश कर सकता है। विजेता वो होगा जो दूसरे को निरुत्तर कर दे, भले ही उसका जवाब सच हो या झूठ। ये शर्त सुनकर पंडित गंगाधर चौंक गए। उन्होंने अपने जीवन में ऐसा शास्त्रार्थ कभी नहीं किया था, जहां सत्य और तर्क के बजाय कल्पना और चतुराई का इस्तेमाल हो। लेकिन अब वो पीछे नहीं हट सकते थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, कल्पना में भी मैं ही जीतूंगा। मेरे पास ज्ञान का भंडार है। मैं ऐसी ऐसी कहानियां और तर्क गढ़ सकता हूं जिनका जवाब ये साधारण दरबारी सोच भी नहीं पाएगा। उन्होंने कहा, मंजूर है। अब शुरू करो अपने बचकाने सवाल। बीरबल ने अपना पहला सवाल पूछा, जो सुनने में बहुत ही साधारण था। पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि धरती पर मौजूद सभी पेड़ों पर कुल कितने पत्ते हैं? पंडित गंगाधर हंसे। ये कैसा मूर्खतापूर्ण सवाल है? इसे कोई नहीं गिन सकता। ये एक असंभव काम है। बीरबल ने कहा, मैंने तो कहा था कि आप कल्पना का सहारा ले सकते हैं। आप कोई भी जवाब दे सकते हैं। पंडित जी ने थोड़ा सोचा और फिर अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते हुए कहा, इसका उत्तर है 9 खरब 32 अरब 65 करोड़ 72 लाख 31,599। और अगर तुम्हें शक है तो तुम जाकर गिन सकते हो। उन्होंने एक बहुत बड़ी और जटिल संख्या बता दी, जिसे कोई जांच नहीं सकता था। दरबार में बैठे लोग उनकी बुद्धि का लोहा मान गए। अब पंडित जी की बारी थी। उन्होंने बीरबल से एक बहुत ही कठिन संस्कृत का श्लोक पूछा और उसका अर्थ बताने को कहा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, मुझे इसका जवाब नहीं पता। शर्त के अनुसार बीरबल ने तुरंत 100 सोने की मोहरों की एक थैली पंडित जी के सामने रख दी। पंडित जी बहुत खुश हुए। ये सिलसिला शुरू हो गया। पंडित जी वेदों और शास्त्रों से जुड़े बहुत कठिन सवाल पूछते। बीरबल हर बार विनम्रता से कह देते, मुझे इसका जवाब नहीं मालूम, और 100 मोहरें पंडित जी को दे देते। देखते ही देखते पंडित जी के पास सोने की मोहरों का ढेर लग गया। वो अपनी जीत पर इतरा रहे थे और बीरबल की हार पर मुस्कुरा रहे थे। दरबारियों को लगने लगा था कि बीरबल आज बुरी तरह हार रहे हैं और सल्तनत की नाक कट रही है। शहंशाह
अकबर भी चिंतित हो रहे थे, लेकिन उन्हें बीरबल की आंखों में एक अजीब सी शरारत और आत्मविश्वास दिख रहा था। अब तक पंडित जी बीरबल से 50 सवाल पूछ चुके थे और बीरबल उन्हें 5,000 सोने की मोहरें दे चुके थे। पंडित जी का सारा ध्यान अब सवाल पूछकर मोहरें जीतने पर था। अब बीरबल की बारी थी। उन्होंने अपना दूसरा सवाल पूछा, जो पहले से भी ज्यादा अजीब था। पंडित जी, क्या आप बता सकते हैं कि आसमान में कुल कितने तारे हैं? पंडित जी ने फिर से वही चतुराई दिखाई। क्यों नहीं, आसमान में ठीक उतने ही तारे हैं जितने मेरे इस हाथी के शरीर पर बाल है। यकीन न हो तो गिन लो। सब लोग फिर से उनकी हाजिर जवाबी पर वाह वाह करने लगे। ये क्रम चलता रहा। पंडित जी कठिन सवाल पूछते, बीरबल हार मानकर मोहरे दे देते। बीरबल अजीब और असंभव सवाल पूछते और पंडित जी अपनी चतुराई से कोई भी काल्पनिक जवाब देकर बच निकलते। अब बीरबल ने अपना 99वां सवाल पूछा, पंडित जी, जब भगवान ने पहली बार इंसान को बनाया तो उसके कान पहले बनाए या नाक? पंडित जी ने फिर हंसकर जवाब दिया, जाहिर सी बात है, नाक पहले बनाई, क्योंकि नाक ही इज्जत का प्रतीक होती है। अब तक बीरबल 99 बार हार मान चुके थे और पंडित जी को 9,900 सोने की मोहरें दे चुके थे। पंडित जी का घमंड 7वें आसमान पर था। उन्हें लग रहा था कि अब बस आखिरी सवाल बचा है और उसके बाद उनकी ऐतिहासिक जीत की घोषणा हो जाएगी। अब बीरबल का आखिरी और सवा सवाल पूछने की बारी थी। पूरा दरबार सांस रोके हुए देख रहा था। बीरबल अपनी जगह से उठे, पंडित जी के पास गए और उनके सामने एक कागज और कलम रखते हुए बोले, आदरणीय पंडित जी, अब मेरा आखिरी सवाल। मैं चाहता हूं कि आप इस कागज पर उन 100 भाषाओं के नाम लिखें जिन्हें आप नहीं जानते। ये सवाल सुनते ही पंडित गंगाधर के चेहरे का रंग उड़ गया। एक पल के लिए उन्हें समझ ही नहीं आया कि ये कैसा सवाल है। वो हकलाते हुए बोले, ये क्या बकवास है? जो भाषाएं मैं जानता ही नहीं, उनके नाम मैं कैसे लिख सकता हूं? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा, क्यों पंडित जी, आपने ही तो कहा था कि आप दुनिया की लगभग सभी भाषाएं जानते हैं। तो जो गिनी चुनी भाषाएं आप नहीं जानते, उनके नाम लिखना तो आपके लिए बहुत आसान होना चाहिए। और हमारी शर्त भी तो यही थी कि हम कल्पना का सहारा ले सकते हैं। आप कोई भी सो नाम लिख दीजिए। अब पंडित गंगाधर बुरी तरह फंस चुके थे। अगर वो कहते कि मैं नहीं लिख सकता, तो वो शास्त्रार्थ हार जाते, क्योंकि वो बीरबल के सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अगर वो कोई भी सो काल्पनिक नाम लिख देते, तो वो अपनी ही बात को झुठला देते, क्योंकि वे नाम लिखकर वो ये मान लेते कि ये वो सो भाषाएं हैं जिन्हें मैं नहीं जानता। ये उनके सर्वज्ञाता होने के दावे पर एक करारा तमाचा होता। वो जो भी करते, उनकी हार निश्चित थी। उनकी सारी चतुराई, सारा किताबी ज्ञान, सब धरा का धरा रह गया। बीरबल के एक सीधे से सवाल ने उनके ज्ञान के विशाल पर्वत को एक ही झटके में हिला दिया था। पंडित गंगाधर का चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। वो चुपचाप सिर झुकाए बैठे रहे। उनकी आंखों से घमंड का नशा उतर चुका था और सच्चाई की कड़वाहट सामने आ गई थी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है पंडित जी को मेरे इस सवाल का जवाब नहीं पता। शर्त के अनुसार पंडित गंगाधर को अब बीरबल को सिर्फ एक सोने की मोहर देनी थी। उन्होंने कांपते हाथों से 9,900 मोहरों के ढेर में से एक मोहर उठाई और बीरबल की ओर बढ़ा दी। बीरबल ने वो मोहर ली और उसे पंडित जी को वापस करते हुए कहा, पंडित जी, मुझे आपकी ये मोहर नहीं चाहिए। मुझे तो बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए था, जो मुझे मिल गया। ये कहकर बीरबल ने वे सारी थैलियां उठाई जो उन्होंने पंडित जी को दी थी और उन्हें वापस शाही खजाने में रखवा दिया। उन्होंने पंडित जी से हाथ जोड़कर कहा, पंडित जी, मेरा मकसद आपका अपमान करना नहीं था। मैं तो बस ये साबित करना चाहता था कि सच्चा ज्ञान अहंकार नहीं, बल्कि विनम्रता सिखाता है। दुनिया में कोई भी इंसान सर्वज्ञाता नहीं हो सकता।
हम सब जीवन भर सीखते रहते हैं। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है वो बहुत सम्मान के योग्य है, लेकिन जब उस पर अहंकार की परत चढ़ जाती है तो वो दूसरों को ज्ञान देने के बजाय उन्हें छोटा महसूस कराने लगता है। पंडित गंगाधर की आंखों में आंसू आ गए। आज उन्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सबक मिला था। उन्हें एहसास हो गया था कि बीरबल ने उन्हें शास्त्रार्थ में नहीं बल्कि जीवन के दर्शन में हराया है। वो अपनी जगह से उठे, बीरबल को गले लगाया और भरे हुए गले से बोले, बीरबल, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। मैं अपने ज्ञान के घमंड में अंधा हो गया था। तुम सच में महान हो। तुमने मुझे हराया नहीं बल्कि जिताया है। तुमने मुझे मेरे अहंकार से जिता दिया है। उस दिन के बाद पंडित गंगाधर एक बदले हुए इंसान बन गए। उन्होंने अपना अहंकार त्याग दिया और अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की भलाई और उन्हें सिखाने में करने लगे। और इस तरह बीरबल ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बुद्धि का असली कमाल बड़ी बड़ी किताबें रटने में नहीं बल्कि इंसान के मन को समझने और घमंड के सिर को नीचा करने में है। कहानी 4। ये कहानी उस दौर की है जब शहंशाह अकबर के न्याय और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर थे। ये कहानी है एक गरीब किसान की, एक लालची साहूकार की और उधार चुकाने के उस तरीके की जिसने न सिर्फ एक कर्जदार को बचाया बल्कि पूरे आगरा को इंसानियत का एक नया पाठ पढ़ाया। आगरा से कुछ दूर एक छोटे से गांव में श्यामू नाम का एक भोला भाला किसान रहता था। वो अपनी बूढ़ी मां और पत्नी के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था और अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े पर दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालता था। श्यामू दिल का बहुत साफ और ईमानदार था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उससे रूठी रहती थी। एक साल मानसून ने ऐसा धोखा दिया कि पूरे इलाके में सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, फसलें सूख गईं और गांव में भूखमरी फैलने लगी। श्यामू की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और उसके परिवार पर पाकों की नौबत आ गई। अपनी बूढ़ी मां की दवा और घर के कर्ज के लिए मजबूर होकर श्यामू को शहर के सबसे अमीर और सबसे लालची साहूकार सेठ धनीराम के पास जाना पड़ा। सेठ धनीराम अपनी क्रूरता और बेईमानी के लिए पूरे शहर में बदनाम था। वो जरूरत का फायदा उठाकर लोगों को ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और फिर उनकी जमीन जायदाद हड़प लेता था। श्यामू ने सेठ के सामने हाथ जोड़कर कहा, सेठ जी, मुझ पर रहम कीजिए। मेरी मां बीमार है और घर में खाने को दाना नहीं है। मुझे 500 चांदी के सिक्कों की जरूरत है। फसल आते ही मैं आपका एक एक सिक्का ब्याज समेत लौटा दूंगा। धनीराम ने श्यामू को ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी आंखों में हमदर्दी नहीं बल्कि शिकार को देखकर एक शिकारी जैसी चमक थी। उसने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत अच्छा मौका है इसकी बची खुची जमीन भी हड़पने का। उसने एक झूठी हमदर्दी दिखाते हुए कहा, अरे श्यामू, तुम तो अपने ही आदमी हो। तुम्हारी मदद नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे? मैं तुम्हें 500 नहीं, पूरे 1000 चांदी के सिक्के दूंगा। बस तुम्हें एक कागज पर अंगूठा लगाना होगा। श्यामू पढ़ा लिखा नहीं था। उसने सेठ की बातों पर भरोसा कर लिया और बिना सोचे समझे कर्ज के कागज पर अंगूठा लगा दिया। उसे यह नहीं पता था कि उस कागज में धनीराम ने लिखवाया था कि अगर श्यामू 1 साल के अंदर कर्ज नहीं चुका पाया तो उसकी सारी जमीन और घर सेठ का हो जाएगा। किस्मत ने श्यामू का साथ फिर नहीं दिया। अगली फसल भी अच्छी नहीं हुई। वो दिन रात मेहनत करता लेकिन कर्ज चुकाने लायक रकम जमा नहीं कर पाया। साल पूरा होते ही सेठ धनीराम अपने लठैतों के साथ श्यामू के दरवाजे पर धमका, लाओ श्यामू, मेरे पैसे निकालो ब्याज के साथ। आज 1 साल पूरा हो गया है। श्यामू सेठ के पैरों में गिर पड़ा। सेठ जी, मुझ पर रहम करो। फसल अच्छी नहीं हुई। मुझे बस 6 महीने की मोहलत और दे दो। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। धनीराम जोर से हंसा। मोहलत? अब कोई मोहलत नहीं मिलेगी। कर्जनामे के मुताबिक आज से ये घर और ये जमीन मेरी हुई। खाली करो मेरा घर।
श्यामू और उसका परिवार रोने बिलखने लगा। गांव वाले इकट्ठा हो गए, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वे धनीराम के सामने कुछ बोल सके। श्यामू की बूनी मां ने हाथ जोड़कर कहा, सेठ, हम कहाँ जाएंगे? इस बुढ़ापे में हमें बेघर मत करो। धनीराम ने क्रूरता से कहा, यह तुम्हें कर्ज लेने से पहले सोचना चाहिए था। अब या तो मेरे पैसे चुकाओ या ये घर खाली करो। ये हंगामा सुनकर गांव का मुखिया वहां आया। उसने धनीराम को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार मुखिया ने कहा, सेठ, ये मामला अब पंचायत में जाएगा। हम ऐसे किसी को बेघर नहीं होने देंगे। मामला पंचायत में गया, लेकिन धनीराम ने कर्ज का वो कागज सबके सामने रख दिया जिस पर श्यामू का अंगूठा लगा हुआ था। कानून के हिसाब से श्यामू गलत था। पंचायत भी कोई फैसला नहीं कर पाई। हारकर श्यामू ने अपनी आखिरी उम्मीद का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया, शहंशाह अकबर का दरबार। अगले दिन श्यामू फटेहाल कपड़ों में शहंशाह अकबर के दीवान आम में पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरे पर बेबसी। उसने शहंशाह के सामने अपनी पूरी दुख भरी कहानी सुनाई और सेठ धनीराम के जुल्म के बारे में बताया। सेठ धनीराम भी वहां मौजूद था। उसने बड़े अदब से शहंशाह को सलाम किया और कहा, आलम पनाह, ये किसान झूठ बोल रहा है। मैंने तो इसकी मदद की थी, लेकिन ये मेरा कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता। ये देखिए कर्ज का कागज, इस पर इसके अंगूठे का निशान है। मैंने कानून के मुताबिक ही अपनी जायदाद मांगी है। शहंशाह अकबर ने कागज देखा। कानून तो सेठ धनीराम के पक्ष में था, लेकिन श्यामू की आंखों में सच्चाई और बेबसी सास झलक रही थी। अकबर एक दुविधा में पड़ गए। वो कानून को तोड़ नहीं सकते थे, लेकिन एक तरीब के साथ अन्याय होते हुए देख भी नहीं सकते थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से सलाह मांगी, लेकिन कोई भी ऐसा रास्ता नहीं सुझा सका जिससे कानून भी न टूटे और श्यामू का घर भी बच जाए। तभी शहंशाह की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत भाव से ये पूरा तमाशा देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने का रास्ता उन्हें मिल गया हो। बीरबल, अकबर ने कहा, इस मामले में तुम्हारी क्या राय है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे इस तरीब किसान की मदद की जा सके? बीरबल अपनी जगह से उठे और पहले श्यामू के पास गए। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, हिम्मत मत हारो श्यामू। शहंशाह के दरबार से कोई भी निराश नहीं लौटता। फिर वो सेठ धनीराम की ओर मुड़े। सेठ जी, आप तो बहुत बड़े व्यापारी हैं। आप कानून और ईमानदारी का बड़ा सम्मान करते हैं। धनीराम ने घमंड से कहा, बिल्कुल मंत्री जी, मैं तो उसूलों का पक्का आदमी हूं। बीरबल ने कहा, बहुत खूब। तो आप सिर्फ अपना पैसा वापस चाहते हैं, है ना? आपको इस तरीब की जमीन या घर से कोई लेना देना नहीं है। धनीराम मन ही मन मुस्कुराया। उसने सोचा, ये बीरबल मुझे अपनी बातों में उलझाना चाहता है। उसने कहा, जी, मुझे तो बस मेरे पैसे चाहिए। अगर ये अभी मेरे 1000 सिक्के ब्याज समेत लौटा दे तो मैं इसकी जमीन और घर छोड़ दूंगा। यही वो बात थी जो बीरबल सुनना चाहते थे। बीरबल शहंशाह की ओर मुड़े और बोले, आलम पनाह, सेठ धनीराम बहुत ही नेक और उसूलों के पक्के इंसान हैं। ये इस तरीब की जायदाद नहीं, सिर्फ अपना पैसा वापस चाहते हैं। श्यामू बेचारा तरीब है, उसके पास एक साथ इतने पैसे नहीं हैं। क्यों ना हम उसे अपना उधार चुकाने का एक मौका दें, लेकिन एक अनोखे तरीके से। कैसा अनोखा तरीका बीरबल? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल ने अपनी योजना दरबार के सामने रखी, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। सेठ धनीराम को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जब उसने बीरबल की योजना की शर्तें सुनी तो वो खुशी से उछल पड़ा। उसे लगा कि इस योजना से तो श्यामू और भी बुरी तरह फंस जाएगा और उसकी जीत पक्की है। बीरबल ने घोषणा की, कल सुबह शहर के मुख्य चौराहे पर एक बड़ा सा तराजू रखा जाएगा। तराजू के एक पल्ले पर सेठ धनीराम बैठेंगे, दूसरे पल्ले को थाली रखा जाएगा।
श्यामू को उस थाली पलड़े पर सिक्के फेंककर सेठ धनीराम के वजन के बराबर करना होगा। ये सुनकर दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। ये कैसी शर्त थी? बीरबल ने आगे कहा, इसकी कुछ शर्तें हैं। 1, श्यामू को सिक्के एक एक करके फेंकने होंगे और हर सिक्के को फेंकते समय जोर से बोलना होगा, ये लो सेठ जी, अपना कर्ज। 2, सिक्का फेंकने की आवाज इतनी तेज होनी चाहिए कि वो सेठ धनीराम को साफ साफ सुनाई दे। 3, श्यामू को यह काम सूरज उगने से लेकर सूरज डूबने तक करना होगा। अगर सूरज डूबने तक वो सेठ धनीराम को सिक्कों से तौल नहीं पाया तो उसका घर और जमीन हमेशा के लिए सेठ का हो जाएगा। 4, और सबसे जरूरी शर्त, इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सेठ धनीराम को बिल्कुल शांत, बिना हिले डुले पत्थर की मूर्ति की तरह बैठे रहना होगा। अगर वो जरा सा भी हिले या उन्होंने कोई भी प्रतिक्रिया दी तो ये माना जाएगा कि उन्होंने अपना कर्ज वसूल कर लिया है और श्यामू कर्जमुक्त हो जाएगा। सेठ धनीराम ये सुनकर बहुत न्यूश हुआ। वो हट्टा कट्टा और भारी भरकम आदमी था। उसने सोचा, ये मरियल किसान मुझे सिक्कों में कैसे तौल पाएगा? इसके पास तो 100 सिक्के भी नहीं होंगे और मैं तो घंटों तक बिना हिले डुले बैठ सकता हूं। जीत तो मेरी ही होगी। उसने फौरन कहा, मुझे मंजूर है जहांपनाह। मुझे बीरबल जी का ये न्याय संगत फैसला पूरी तरह से मंजूर है। श्यामू घबरा गया। उसने बीरबल से कहा, मंत्री जी, ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे पास तो मुट्ठी भर सिक्के भी नहीं है। मैं इतने भारी सेठ को कैसे तौल पाऊंगा? बीरबल ने श्यामू के कान में फुसफुसाकर कहा, तुम बस वही करना जो मैं कहूं, बाकी मुझ पर छोड़ दो। शहंशाह अकबर भी बीरबल की इस योजना से हैरान थे, लेकिन उन्हें बीरबल की बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने इस अनोखे न्याय की घोषणा पूरे शहर में करवा दी। अगली सुबह आगरा के मुख्य चौराहे पर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। सब ये अनोखा तमाशा देखने आए थे। बीचों बीच एक बहुत बड़ा तराजू रखा हुआ था। शहंशाह अकबर और बीरबल भी अपने ऊंचे मंच पर विराजमान थे। सेठ धनीराम बड़े शान से आया और तराजू के एक पलड़े पर मखमल के गद्दे पर बैठ गया। वो मन ही मन अपनी जीत की कल्पना कर रहा था। दूसरी तरफ श्यामू एक छोटी सी पोटली लेकर आया जिसमें मुश्किल से 20-25 सिक्के थे। उसे देखकर लोग हंसने लगे। ये क्या सेठ को तौलेगा? इसके पास तो खुद के वजन जितने भी सिक्के नहीं हैं। बीरबल ने श्यामू को इशारा किया। श्यामू ने अपनी पोटली से एक चांदी का सिक्का निकाला, उसे हवा में उछाला और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, ये लो सेठ जी, अपना कर्ज। और उसने वो सिक्का तराजू के थाली पलड़े पर फेंका। सिक्का पलड़े से टकराया और टन की आवाज आई। सेठ धनीराम पत्थर की मूर्ति बना बैठा रहा। श्यामू ने दूसरा सिक्का निकाला और फिर जोर से चिल्लाया, ये लो सेठ जी, अपना कर्ज। टन। फिर तीसरा सिक्का, ये लो सेठ जी, अपना कर्ज। टन। ये सिलसिला शुरू हो गया। श्यामू एक एक करके सिक्के फेंकता रहा और हर बार पूरी ताकत से चिल्लाता रहा। उसकी आवाज पूरे चौराहे पर गूंज रही थी। शुरुआत में तो सेठ धनीराम को ये सब मजाक लगा, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये मजाक एक सजा में बदलने लगा। हर कुछ सेकंड में एक ही वाक्य उसके कानों में हथौड़े की तरह बज रहा था, ये लो सेठ जी, अपना कर्ज। और सिक्के की टन की आवाज उसे चुभने लगी थी। दोपहर हो गई। सूरज सिर पर आ गया था। सेठ धनीराम पसीने से तरबतर था। भूख प्यास से उसका बुरा हाल था, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ उसे मानसिक रूप से हो रही थी। एक ही बात को बार बार सुनना किसी भी इंसान को पागल कर सकता है। उसका मन कर रहा था कि वो चीत कर कहे, बस करो, बंद करो ये सब। लेकिन उसे बीरबल की शर्त याद थी, अगर वो जरा सा भी हिला या कुछ बोला तो वो हार जाएगा। वो अपनी अकड़ में बैठा रहा, लेकिन अंदर से टूट रहा था। श्यामू के पास सिक्के तत्म हो गए। उसने बीरबल की ओर देखा।
बीरबल ने भीड़ में मौजूद अपने कुछ आदमियों को इशारा किया। वे लोग आगे आए और अपनी थैलियों से सिक्के निकालकर श्यामू को देने लगे। अब श्यामू को सिक्कों की कोई कमी नहीं थी। वो पूरी ऊर्जा के साथ अपना काम करता रहा। ये लो सेठ जी, अपना कर्ज। टन, ये लो सेठ जी, अपना कर्ज। टन, ये सिर्फ एक कर्ज चुकाने की प्रक्रिया नहीं थी। ये एक लालची इंसान के अहंकार और उसकी आत्मा पर किया जा रहा प्रहार था। श्यामू का हर नारा सेठ धनीराम को उसकी लालच और बेईमानी की याद दिला रहा था। भीड़ में खड़े लोग अब सेठ पर हंस नहीं रहे थे, बल्कि उसकी हालत पर तरस खा रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि बीरबल उस लालची साहूकार को सबक सिखा रहे हैं। शाम ढलने लगी। सूरज डूबने में बस कुछ ही समय बाकी था। सेठ धनीराम की हालत अब देखी नहीं जा रही थी। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी, शरीर कांप रहा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे लग रहा था कि उसका सिर फट जाएगा। श्यामू ने एक और सिक्का उठाया और जैसे ही वो चिल्लाने वाला था, बस, बस करो, नुदा के लिए बस करो। सेठ धनीराम अपनी जगह से खड़ा हो गया और पागलों की तरह चीखने लगा, मुझे नहीं चाहिए मेरा कर्ज, मुझे बख्श दो, मैं हार गया, मैं हार गया। वो तराजू से कूदकर जमीन पर बैठ गया और अपने कान बंद करके रोने लगा। पूरे चौराहे पर सन्नाटा छा गया। फिर अचानक तालियों की गड़गड़ाहट से आसमान गूंज उठा। बीरबल अपनी जगह से उठे और घोषणा की, जैसा कि शर्त थी, सेठ धनीराम अपनी जगह से हिल गए हैं और उन्होंने प्रतिक्रिया भी दे दी है। इसका मतलब है कि उन्होंने अपना कर्ज वसूल कर लिया है। आज से श्यामू सेठ धनीराम के हर कर्ज से आजाद है। श्यामू दौड़कर बीरबल के पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से चुशी के आंसू बह रहे थे। शहंशाह अकबर अपने सिंहासन से उतरे और बीरबल के पास आए। उन्होंने कहा, वाह बीरबल, वाह, आज तुमने जो किया वो इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। तुमने न सिर्फ एक करीब को बचाया, बल्कि एक लालची को ऐसा सबक सिखाया है जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेगा। बीरबल ने सेठ धनीराम को उठाया, जो अब भी कांप रहा था। बीरबल ने उससे कहा, सेठ जी, पैसे का कर्ज तो सिक्कों से चुकाया जा सकता है, लेकिन जो जुल्म और अन्याय का कर्ज होता है, उसे चुकाने के लिए आत्मा को तपाना पड़ता है। आज तुमने उस कर्ज की बस एक छोटी सी किस्त चुकाई है। उम्मीद है अब तुम समझ गए होगे कि तरीब की हाय में कितनी ताकत होती है। सेठ धनीराम शर्मिंदगी से सिर झुकाए खड़ा था। उसने शहंशाह और श्यामू से माफी मांगी और कसम खाई कि वो आगे से कभी किसी तरीब को नहीं सताएगा। उसने श्यामू का कर्ज का कागज वही सबके सामने फाड़कर फेंक दिया और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी बुद्धि का इस्तेमाल करके एक असंभव को संभव कर दिखाया। उन्होंने साबित कर दिया कि न्याय करने के लिए सिर्फ कानून की किताबों के नहीं, बल्कि इंसान के दिल और दिमाग को समझने की भी जरूरत होती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी का रास्ता भले ही मुश्किल हो, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है। कहानी 5। ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान की जमीन पर मुतलिया सल्तनत का परचम लहरा रहा था और शहंशाह अकबर के दरबार में बुद्धि और हाजिर जवाबी का दूसरा नाम था बीरबल। अकबर और बीरबल का रिश्ता सिर्फ एक बादशाह और वजीर का नहीं था, बल्कि दो ऐसे दोस्तों का था जो अक्सर ज्ञान, दर्शन और जिंदगी की छोटी बड़ी पहेलियों पर बातें किया करते थे। ऐसी ही एक खुशनुमा सुबह जब दोनों शाही बात में टहल रहे थे, अकबर ने बीरबल से एक गहरा सवाल पूछा। बीरबल, शहंशाह ने कहा, तुम हमेशा कहते हो कि हर समस्या का समाधान बातचीत और बहस से निकल सकता है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करना या बहस करना दीवार में सिर मारने जैसा होता है। तुम्हारी इस बारे में क्या राय है? बीरबल मुस्कुराए। आलम पनाह, आपने बिल्कुल सही फरमाया। बातचीत हर ताले की चाबी है, लेकिन ये चाबी सिर्फ उन्हीं तालों पर काम करती है जिनमें चाबी डालने की जगह हो।
कुछ दिमाग बंद दरवाजों की तरह होते हैं, जिन पर आप सिर्फ दस्तक दे सकते हैं, उन्हें तोड़ नहीं सकते। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर ऐसे लोगों से कैसे निपटना चाहिए? क्या हमें उन्हें उनकी मूर्खता पर छोड़ देना चाहिए? बीरबल ने कहा, हाँ जहांपनाह, कभी कभी चुप रहना और दूर हट जाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। मूर्खों से बहस करने में 3 बड़े नुकसान हैं। पहला, आप अपना कीमती समय और ऊर्जा बर्बाद करते हैं। दूसरा, आप खुद को मानसिक तनाव देते हैं। और तीसरा, और सबसे जरूरी, आप खुद उनके स्तर पर उतर आते हैं, जहां वो आपको अपने अनुभव से हरा देते हैं। अकबर को बीरबल की बात दिलचस्प लगी। क्या तुम अपनी इस बात को किसी उदाहरण से साबित कर सकते हो, बीरबल? बीरबल ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, जरूर जहांपनाह, लेकिन इसके लिए आपको मेरे साथ एक छोटा सा नाटक करना होगा। क्या आप तैयार हैं? अकबर हमेशा बीरबल की ऐसी योजनाओं के लिए तैयार रहते थे। उन्होंने हामी भर दी और यहीं से शुरुआत हुई उस अनोखे किस्से की, जिसने हमेशा हमेशा के लिए यह साबित कर दिया कि मूर्खों से बहस करना क्यों व्यर्थ है। अगले दिन बीरबल ने अपनी योजना के अनुसार दरबार के एक सिपाही दिलेर तान को अपने पास बुलाया। दिलेर तान अपनी बहादुरी के लिए तो जाना जाता था, लेकिन अक्ल से थोड़ा पैदल और बेहद जिद्दी था। वो जिस बात पर अड़ जाता उसे मन वाकर ही छोड़ता, भले ही वो बात 100% तलत क्यों न हो। बीरबल ने दिलेर तान को कुछ सोने की मोहरें दी और कहा, दिलेर तान, तुम्हें आज एक बहुत जरूरी काम करना है। तुम्हें शहर के मुख्य चौराहे पर जाना है और वहां खड़े होकर जोर जोर से ये चिल्लाना है कि घास का रंग पीला होता है। दिलेर तान हैरान रह गया, लेकिन हुजूर, घास तो हरी होती है। मैं ये झूठ क्यों बोलूं? बीरबल ने कहा, यह शाही हुक्म है, तुम्हें बस यही कहना है। अगर कोई तुमसे बहस करे तो तुम्हें अपनी बात पर अड़े रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हें कहना है कि तुमने अपनी आंखों से पीली घास देखी है और वही सच है। बाकी सब अंधे हैं। सोने की मोहरों के लालच और शाही हुक्म के डर से दिलेर तान मान गया। वो सीधा शहर के मुख्य चौराहे पर पहुंचा, जहां सबसे ज्यादा भीड़ होती थी। उसने अपनी छाती चौड़ी की और पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर दिया, सुनो, 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 आज मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सच बताने आया हूं। घास का रंग पीला होता है। जो लोग कहते हैं कि घास हरी होती है, वे सब झूठे हैं और उनकी आंखों में दोष है। उसकी ये बात सुनकर आसपास के लोग रुक गए। पहले तो उन्हें लगा कि वो कोई पागल है या उसने नशा कर रखा है। एक सब्जी वाले ने हंसकर कहा, अरे भाई, सुबह सुबह कौन सी पीली है? जा घर जाकर सो जा। घास हरी होती है, ये तो एक बच्चा भी जानता है। दिलेर तान भड़क गया, चुप रहो, तुम क्या जानो सच? मैंने खुद हिमालय की पहाड़ियों पर सोने जैसी पीली घास देखी है। असली घास वही होती है। ये जो तुम हरी हरी देखते हो, ये तो बस एक धोखा है। अब लोगों को मजा आने लगा। भीड़ इकट्ठा होने लगी। एक कपड़े का व्यापारी आगे आया और बोला, भाई, मान लिया तुमने पीली घास देखी होगी, लेकिन यहां आगरा में तो घास हरी ही उगती है, तो यहां के लिए तो सच यही है ना? दिलेर तान अपनी जिद पर अड़ा था। नहीं, सच एक ही होता है। घास का असली और कुदरती रंग पीला ही है। तुम सब लोग अज्ञानी हो, मूर्ख हो। अब बहस शुरू हो गई। कोई उसे विज्ञान का तर्क दे रहा था, कोई धर्म का। कोई उसे अपने साथ बात में चलकर हरी घास देखने को कह रहा था, तो कोई उसे हकीम के पास जाकर आंखों का इलाज कराने की सलाह दे रहा था। लेकिन दिलेर तान किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो हर तर्क को काट देता और अपनी ही बात पर अड़ा रहता। तुम सब झूठों की टोली हो। तुम सबने मिलकर एक झूठ को सच बना दिया है, लेकिन मैं दिलेर तान सच का परचम लहरा कर रहूंगा। घास पीली है, पीली है, पीली है। देखते देखते एक छोटी सी बात ने एक बड़े झगड़े का रूप ले लिया। लोगों की आवाजें ऊंची होने लगी। धक्का मुक्की की नौबत आ गई। पूरा चौराहा जाम हो गया और शहर का सारा कामकाज ठप पड़ गया।
ये हंगामा इतना बढ़ गया कि बात कोतवाल तक पहुंच गई। कोतवाल अपने सिपाहियों के साथ वहां पहुंचा और दिलेर टान को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन दिलेर टान हवालात में भी यही चिल्लाता रहा, घास पीली होती है, मुझे सच बोलने की सजा दी जा रही है। कोतवाल को लगा कि ये कोई मामूली पागलपन नहीं है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश हो सकती है। उसने ये मामला सीधा शहंशाह अकबर के दरबार में पेश करने का फैसला किया। अगले दिन दीवान में दिलेर टान को एक मुजरिम की तरह पेश किया गया। उसके साथ वे सब लोग भी थे जो उससे बहस कर रहे थे। कोतवाल ने कहा, आलम पनाह, ये सिपाही दिलेर टान कल से पूरे शहर में अशांति फैला रहा है। ये चिल्ला चिल्लाकर कह रहा है कि घास का रंग पीला होता है और जो लोग इसे हरा कहते हैं वे मूर्ख हैं। इसकी वजह से शहर में दंगे जैसे हालात पैदा हो गए थे। अकबर, जो पहले से ही बीरबल की योजना का हिस्सा थे, ने बड़े गुस्से का नाटक करते हुए दिलेर खान से पूछा, दिलेर खान, ये हम क्या सुन रहे हैं? क्या तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है? क्या तुम नहीं जानते कि घास का रंग हरा होता है? दिलेर खान ने बड़ी मासूमियत से कहा, नहीं जहांपना, मैं सच कह रहा हूं। मैंने अपनी आंखों से पीली घास देखी है, यही परम सत्य है। ये सब लोग मुझे झूठा साबित करने पर तुले हैं। अब अकबर ने उन लोगों से पूछा जो उससे बहस कर रहे थे, तुम सब इतने पढ़े लिखे और समझदार होकर इस एक आदमी को इतनी सी बात नहीं समझा पाए? कपड़े के व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपनाह, हमने इसे हर तरह से समझाने की कोशिश की। हमने इसे तर्क दिए, उदाहरण दिए, इसे बात में ले जाने की पेशकश की, लेकिन ये कुछ भी सुनने या समझने को तैयार ही नहीं है। ये बस अपनी ही रट लगाए जा रहा है। ये आदमी जिद्दी नहीं, महामूर्ख है। अकबर ने अपना सिर पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली, जैसे वो बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हों। फिर उन्होंने अपनी नजर बीरबल पर डाली, जो हमेशा की तरह शांत भाव से ये सब देख रहे थे। बीरबल, तुम ही इस मामले का फैसला करो। बताओ, कौन सही है और कौन गलत, और इन दोनों पक्षों को क्या सजा मिलनी चाहिए? पूरे दरबार की नजरें अब बीरबल पर थी। सबको लग रहा था कि बीरबल दिलेर टान को कड़ी सजा सुनाएंगे। बीरबल अपनी जगह से उठे। वो पहले दिलेर टान के पास गए और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोले, दिलेर टान, तुम एक सच्चे और साहसी इंसान हो जो सच के लिए पूरी दुनिया से लड़ गया। तुम बिल्कुल सही हो। जाओ, तुम बाइस्त बरी किए जाते हो। ये सुनते ही पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। दिलेर टान की आंखों में जीत की चमक आ गई। वो अकड़ कर खड़ा हो गया, लेकिन असली झटका तो अभी बाकी था। बीरबल अब उन लोगों की तरफ मुड़े जो दिलेर टान से बहस कर रहे थे। उन्होंने सिपाहियों को हुक्म दिया, इन सभी बहस करने वालों को गिरफ्तार कर लो और इन सबको 100 कोड़े मारने की सजा दी जाती है। ये फैसला सुनते ही दरबार में हड़कंप मच गया। वे लोग चीखने लगे, अन्याय, ये घोर अन्याय है। जहांपनाह, हमने क्या गलती की है? हम तो सच का साथ दे रहे थे। हम तो इस मूर्ख को समझा रहे थे कि घास हरी होती है। अकबर ने भी हैरान होने का नाटक करते हुए पूछा, बीरबल, ये तुम कैसा फैसला सुना रहे हो? सजा तो उस मूर्ख दिलेर टान को मिलनी चाहिए जो सच को झुठला रहा है। इन बेचारे सच बोलने वालों को सजा क्यों? अब बीरबल ने वो बात कही जो इस पूरे नाटक का सार थी। बीरबल ने शांत और गंभीर आवाज में कहा, आलम पनाह, दिलेर टान को सजा देना आसान है। वो अपनी जगह पर गलत हो सकता है, लेकिन उसकी गलती सिर्फ इतनी है कि वह एक मूर्ख और जिद्दी इंसान है। मूर्ख होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन बीरबल ने उन बहस करने वालों की ओर इशारा करते हुए कहा, असली अपराधी और असली मूर्ख तो ये लोग हैं। ये पढ़े लिखे और समझदार होकर भी एक मूर्ख के साथ घंटों तक बहस करते रहे। इन्होंने अपना कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपना दिमागी सुकून एक ऐसे व्यक्ति पर बर्बाद किया जो कुछ भी सुनने या समझने को तैयार ही नहीं था। बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई, इनकी सबसे बड़ी गलती यह है कि इन्होंने एक मूर्ख को इतनी अहमियत दी कि उसकी बात शहर का सबसे बड़ा मुद्दा बन गई।
अगर ये सब लोग उसकी बात को नजरअंदाज कर देते, उस पर हंसकर आगे बढ़ जाते, तो क्या ये मामला इतना बढ़ता? क्या शहर में अशांति फैलती? नहीं, इन्होंने एक मूर्ख से बहस करके न सिर्फ चुद को उसके स्तर पर गिराया, बल्कि उसकी मूर्खता को एक मंच भी प्रदान कर दिया। इसलिए जहांपनाह बीरबल ने अपना फैसला सुनाया, दिलेर टान को उसकी मूर्खता के लिए माफ किया जाता है। लेकिन इन समझदार लोगों को अपनी समझदारी का इस्तेमाल न करने और एक मूर्ख से बहस करके अपना और दूसरों का समय बर्बाद करने के अपराध में 100 कोड़ों की सजा दी जाती है, ताकि भविष्य में ये याद रखें कि बहस हमेशा बराबर वालों से की जाती है, मूर्खों से नहीं। बीरबल का ये तर्क सुनकर शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पाए। वो जोर जोर से हंसने लगे। दरबार में मौजूद हर व्यक्ति को अब बीरबल की बात का गहरा मतलब समझ में आ गया था। जिन लोगों को सजा सुनाई गई थी, उन्हें भी अपनी तलती का एहसास हो गया। उन्होंने बीरबल से माफी मांगी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सजा का हुक्म तो बस तुम्हें सबक सिखाने के लिए था। जाओ, तुम सब भी आजाद हो। लेकिन आज का ये दिन हमेशा याद रखना। फिर बीरबल ने दिलेर टान को बुलाया और उसे दी हुई मोहरें वापस ले ली। उन्होंने उसे समझाया, दिलेर टान, घास हरी ही होती है। ये सब एक नाटक था, जो शहंशाह को एक जरूरी सबक सिखाने के लिए रचा गया था। दिलेर टान शर्मिंदा तो हुआ, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि वो कोड़े खाने से बच गया। उस दिन दरबार खत्म होने के बाद अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। मान गए बीरबल, आज तुमने जो सबक सिखाया है वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। तुमने एक छोटे से नाटक से इतनी बड़ी और गहरी बात समझा दी। सच में मूर्खों से बहस करना चुद को कीचड़ में उतारने जैसा है, जहां आप साव रहें या गंदे, लेकिन सामने वाले को कोई पर्च नहीं पड़ता। बीरबल ने कहा, बिल्कुल जहांपनाह, हमारी ऊर्जा और हमारा ज्ञान बहुत कीमती है। इन्हें सही जगह पर लगाना चाहिए। जब हम किसी ऐसे व्यक्ति से बहस करते हैं जिसका मकसद सीखना या समझना नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी बात को सही साबित करना होता है, तो हम हारने के लिए ही खेलते हैं। ऐसे लोगों के लिए सबसे अच्छा जवाब हमारी चुप्पी होती है। और इस तरह बीरबल ने अपने अनोखे उदाहरण से यह साबित कर दिया कि बुद्धिमानी सिर्फ बोलने या बहस करने में नहीं, बल्कि ये जानने में भी है कि कब, कहाँ और किसके सामने बोलना है और कब चुप रहकर मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाना है। कहानी 6। ये उस दौर की बात है जब हिंदुस्तान पर शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का राज था। उनकी सल्तनत चारों ओर फैल रही थी और खजाना सोने चांदी से भरा हुआ था। शहंशाह अकबर अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे और हमेशा ये सुनिश्चित करते थे कि उनकी रियाया में कोई भी दुखी या परेशान न रहे। लेकिन कभी कभी समस्याएं ऐसी शक्ल लेकर आती हैं जिन पर बड़ी बड़ी सेनाएं और भरे हुए खजाने भी काबू नहीं पा सकते। ऐसी ही एक समस्या ने आगरा शहर को अपनी चपेट में ले लिया था, महंगाई की समस्या। अचानक बिना किसी खास वजह के बाजार में रोजमर्रा की चीजों के दाम आसमान छूने लगे। अनाज, दालें, सब्जियां, तेल, घी, हर चीज आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही थी। जो गेहूं कल तक एक दाम में मिलता था, आज उसकी कीमत दोगुनी हो गई थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। शहर में हाहाकार मचा हुआ था। ये खबर जब शहंशाह अकबर तक पहुंची तो वो बहुत चिंतित हुए। उन्होंने अपने वित्त मंत्री और दूसरे सलाहकारों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई। ये क्या हो रहा है हमारे शहर में? अकबर ने गुस्से में पूछा। न तो कोई अकाल पड़ा है, न ही कोई बाढ़ आई है। गोदाम अनाज से भरे पड़े हैं। फिर भी चीजें इतनी महंगी क्यों हो रही है? हमारी प्रजा भूखी सो रही है और तुम लोग यहां महलों में बैठे हो। वित्त मंत्री ने सिर झुकाकर कहा, आलम पनाह, हमने जांच की है, पैदावार अच्छी हुई है और गोदामों में भी कोई कमी नहीं है। हमें लगता है कि शहर के कुछ बड़े व्यापारी मिलकर जानबूझकर चीजों के दाम बढ़ा रहे हैं। वे जमाखोरी कर रहे हैं
और बाजार में सामान की कमी दिखाकर अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। अकबर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो तुम लोग कर क्या रहे हो? उन बेईमान व्यापारियों को पकड़कर जेल में क्यों नहीं डाल देते? एक सलाहकार ने कहा, जहांपनाह, हमारे पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। वे सब बहुत चालाक हैं। अगर हम बिना सबूत के उन पर कार्रवाई करेंगे तो वे बाजार में सामान भेजना ही बंद कर देंगे, जिससे हालात और भी खराब हो जाएंगे। अकबर को कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। वो अपनी प्रजा को इस तरह तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। उन्होंने फैसला किया कि वो खुद जमीनी हकीकत का पता लगाएंगे। उस रात अकबर ने एक साधारण सौदागर का भेष बदला और अपने सबसे भरोसेमंद साथी बीरबल के साथ आगरा की गलियों और बाजारों का हाल जानने के लिए निकल पड़े। बीरबल ने भी एक आम मुनीम का रूप धर लिया था। जो नजारा उन्होंने देखा वो दिल दहला देने वाला था। उन्होंने देखा कि बच्चे रोटी के लिए रो रहे हैं, औरतें ताली बर्तन लिए बैठी हैं और मर्द हताश और निराश घूम रहे हैं। वे एक अनाज की दुकान पर गए। दुकान पर गेहूं की बस 1-2 बोरियां रखी थी। अकबर ने दुकानदार से पूछा, भाई, गेहूं का क्या भाव है? दुकानदार ने उन्हें ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, तुम्हारे जैसे लोगों के बस की बात नहीं है मियां। दाम आसमान पर है, पीछे से माल ही नहीं आ रहा। बीरबल ने पूछा, लेकिन गोदाम तो भरे पड़े हैं, फिर माल क्यों नहीं आ रहा? दुकानदार ने दबी आवाज में कहा, यह सब बड़े व्यापारियों का खेल है जनाब। उन्होंने सारा अनाज अपने गोदामों में छिपा रखा है। वे इंतजार कर रहे हैं कि दाम और बढ़ें, तब वे अपना माल निकालेंगे। सेठ घासीराम, पन्नालाल और हीराचंद, इन तीनों ने मिलकर पूरे बाजार को अपनी मुट्ठी में कर रखा है। अकबर और बीरबल ने कई और दुकानों का चक्कर लगाया और हर जगह उन्हें यही कहानी सुनने को मिली। ये साफ था कि शहर के 3 सबसे बड़े व्यापारी मिलकर ये सारा खेल खेल रहे थे। महल वापस लौटते समय अकबर का मन बहुत भारी था। बीरबल, ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। इन लालची भेड़ियों ने हमारी प्रजा का तून चूसना शुरू कर दिया है। हमें भौरन कुछ करना होगा। कल सुबह ही इन तीनों को दरबार में पेश करो। हम इन्हें ऐसी सजा देंगे कि इनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। बीरबल ने शांत भाव से कहा, जहांपनाह, आपका गुस्सा जायज है, लेकिन अगर हम उन्हें सीधे सीधे सजा देंगे तो वे खुद को बेकसूर साबित कर देंगे। उनके गोदामों में रखा अनाज उनका अपना है, जिसे उन्होंने पैसे देकर खरीदा है। थानूनन हम उन्हें जमाखोरी के लिए तब तक सजा नहीं दे सकते जब तक कि शहर में अकाल की घोषणा न हो जाए। और अगर हमने ऐसा किया तो वे डर के मारे अपना सारा माल कहीं और भेज देंगे या जमीन में गाड़ देंगे, जिससे हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ जाएंगे। अकबर ने बेचैनी से पूछा, तो फिर हम क्या करें बीरबल? क्या हम अपनी प्रजा को इन गिद्धों के भरोसे छोड़ दें? बीरबल की आंखों में एक शरारती चमक आई। नहीं जहांपनाह, हम इन व्यापारियों को सजा नहीं देंगे। हम इनके साथ एक खेल खेलेंगे, एक ऐसा खेल जिसमें ये खुद अपना छिपाया हुआ अनाज बाहर निकालने पर मजबूर हो जाएंगे। हमें आग को आग से नहीं बल्कि पानी से बुझाना होगा। अकबर को बीरबल की योजना का इंतजार था। अगले दिन दरबार लगा। शहंशाह अकबर के चेहरे पर गहरी चिंता थी। बीरबल ने दरबार में खड़े होकर एक शाही फरमान पढ़ना शुरू किया, जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, खासकर वो तीनों व्यापारी घासीराम, पन्नालाल और हीराचंद, जिन्हें खास तौर पर दरबार में बुलाया गया था। बीरबल ने घोषणा की, शहंशाह-ए-हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की ओर से ये ऐलान किया जाता है कि शहर में बढ़ती महंगाई और अनाज की कमी को देखते हुए सल्तनत ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हमारी प्रजा को भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। इसलिए आज से ठीक 3 दिन बाद शाही टजानी की ओर से शहर के हर तरीब और जरूरतमंद परिवार को 5 मन गेहूं मुफ्त में दिया जाएगा। ये सुनते ही दरबार में बैठे तरीब लोगों के चेहरे खिल उठे। वे शहंशाह की जय जयकार करने लगे। बीरबल ने आगे कहा,
लेकिन ये शाही मदद सिर्फ एक बार के लिए है। हमें इस समस्या का एक स्थायी समाधान निकालना होगा। इसलिए शहंशाह ने एक और बड़ा फैसला किया है। आज से सल्तनत के बाहर से आने वाले किसी भी अनाज पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी व्यापारी किसी भी पड़ोसी राज्य से जितना चाहे उतना अनाज लाकर आगरा में बेच सकता है। उसे कोई चुंगी या कर नहीं देना होगा। ये दूसरी घोषणा एक बम की तरह थी। अब बीरबल ने अपनी बात का आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा, जो सीधे उन 3 बेईमान व्यापारियों के दिल में तीर की तरह लगा। और सबसे जरूरी बात, शहंशाह ने यह भी हुक्म दिया है कि जो भी व्यापारी बाहर से अनाज लाकर आगरा की प्रजा को बेचेगा, उसे सल्तनत की ओर से शाही व्यापारी की उपाधि और एक विशेष सम्मान पत्र दिया जाएगा। उसे भविष्य में व्यापार करने के लिए कई तरह की सहूलियतें और छूट भी दी जाएगी। ये घोषणा करके बीरबल अपनी जगह पर बैठ गए। तीनों व्यापारी घासीराम, पन्नालाल और हीराचंद एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। घासीराम ने हिम्मत करके पूछा, हुजूर, ये आप क्या कर रहे हैं? अगर बाहर से सस्ता अनाज आने लगा तो हम स्थानीय व्यापारियों का क्या होगा? हमारा तो सारा माल बर्बाद हो जाएगा। बीरबल ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, क्यों सेठ जी, आपको क्या परेशानी है? आपके पास तो वैसे भी बेचने के लिए अनाज नहीं है। आप तो कह रहे थे कि पीछे से माल ही नहीं आ रहा। यह फैसला तो प्रजा की भलाई के लिए है। आपको तो नुश होना चाहिए। तीनों व्यापारियों के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। वे सिर झुकाकर दरबार से बाहर चले गए, लेकिन उनके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। दरबार से निकलकर तीनों व्यापारी अपने गुप्त ठिकाने पर मिले। वे आगबूला हो रहे थे। पन्नालाल ने कहा, यह सब उस बीरबल की चाल है। वो हमें बर्बाद करना चाहता है। अगर बाहर से सस्ता अनाज आ गया तो हमारे गोदामों में पड़ा हजारों मन अनाज मिट्टी के भाव बिकेगा। हमने जो मुनाफा कमाने का सपना देखा था वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। हीराचंद ने कहा, और 3 दिन बाद शहंशाह खुद मुफ्त में अनाज बांटने वाले हैं। उसके बाद तो कोई भी हमसे महंगा अनाज क्यों खरीदेगा? हमें भौरन कुछ करना होगा। घासीराम, जो उन सब में सबसे ज्यादा चालाक था, बोला, शांत हो जाओ, घबराने से कुछ नहीं होगा। बीरबल ने हमें फंसाने के लिए जाल बिछाया है, लेकिन हम भी कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। हमें उसके जाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल करना होगा। कैसे? दोनों ने एक साथ पूछा। घासीराम ने अपनी योजना समझाई। देखो, बीरबल चाहता है कि हम डर के मारे अपना माल सस्ते में बेच दें, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। हमारे पास अभी भी 3 दिन का समय है। बाहर से अनाज आने में कम से कम हफ्ता 10 दिन लगेंगे। हम इन 3 दिनों में अपनी बची खुची जमा पूंजी लगाकर आसपास के गांवों से और भी अनाज खरीद लेते हैं। हम बाजार में अनाज की कमी को और बढ़ा देंगे। जब लोगों को कहीं से भी अनाज नहीं मिलेगा तो वे मुंहमांगे दाम पर भी खरीदने को मजबूर हो जाएंगे। हम इन 3 दिनों में ही इतना कमा लेंगे कि हमें बाहर से आने वाले सस्ते अनाज से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ये योजना बाकी दोनों को भी पसंद आई। उन्हें लगा कि वे बीरबल से एक कदम आगे की सोच रहे हैं। उन्होंने अपने सारे कारिंदों को आसपास के गांवों और मंडियों में भेज दिया और हुक्म दिया कि जितना भी अनाज मिले उसे किसी भी कीमत पर खरीद लो। लेकिन वे ये नहीं जानते थे कि बीरबल उनसे 2 कदम आगे की सोच रहे थे। बीरबल ने पहले ही अपने जासूसों को उन व्यापारियों पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। जैसे ही उन्हें पता चला कि वे लोग और अनाज खरीद रहे हैं, बीरबल समझ गए कि उनकी योजना काम कर रही है। बीरबल ने अब अपना अगला दांव चला। उन्होंने शाही ढिंढोरची को पूरे शहर में एक और घोषणा करने के लिए भेजा। सुनो, 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 शहंशाह सलामत के हुक्म से ये ऐलान किया जाता है कि पड़ोसी राज्य रामपुर के राजा ने हमारी मदद के लिए दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। रामपुर से अनाज से लदी हुई 100 बैलगाड़ियों का काफिला आगरा के लिए रवाना हो चुका है और वो आज रात तक या कल सुबह तक आगरा पहुंच जाएगा।
ये अनाज बाजार भाव से भी आधे दाम पर बेचा जाएगा। ये मबर उन तीनों व्यापारियों के लिए किसी बिजली के झटके से कम नहीं थी। घासीराम, पन्नालाल और हीराचंद भागे भागे अपने ठिकाने पर मिले। अब उनके चेहरे पर सिर्फ चिंता नहीं बल्कि खौफ था। ये क्या हो गया? पन्नालाल चीखा। रामपुर से अनाज आ रहा है, वो भी आज रात तक। हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए। हमने तो अपना सारा पैसा लगाकर और भी महंगा अनाज खरीद लिया है। अगर कल सुबह बाजार में आधा दाम पर अनाज बिकने लगा तो हमारा क्या होगा? हीराचंद रोने लगा। हमारा सारा पैसा डूब जाएगा, हम सड़क पर आ जाएंगे। घासीराम, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी तलत सलाह ने हमें मरवा दिया। घासीराम चुत सदमे में था। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। बीरबल ने उन्हें हर तरफ से घेर लिया था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। घासीराम ने कहा, अब सिर्फ एक ही तरीका है अपनी लागत निकालने का। हमें आज रात ही अपने सारे गोदाम खोलने होंगे। हमें अपना सारा माल आज रात ही बेचना होगा, इससे पहले कि रामपुर का सस्ता अनाज बाजार में आ जाए। हम मौजूदा दाम से थोड़ा कम में बेचेंगे ताकि लोग खरीद लें। कम से कम हमारा नुकसान तो नहीं होगा। अब उनके पास कोई और चारा नहीं था। उन्होंने तुरंत अपने सभी मुनिमों और मजदूरों को बुलाया और हुक्म दिया कि सारे गोदामों के ताले खोल दिए जाएं और सारा अनाज बाजार में ले आया जाए। उस रात आगरा के लोगों ने एक चमत्कार देखा। जिन दुकानों पर कल तक अनाज का एक दाना नहीं था, वे बोरियों से भर गई। जो व्यापारी कल तक माल न होने का रोना रो रहे थे, वे आज चुद आवाजें लगाकर अपना माल बेच रहे थे। ले लो, ले लो, ताजा गेहूं, दाम कम हो गए हैं, स्पेशल डिस्काउंट, आज रात के लिए खास कीमत। अचानक बाजार में अनाज की इतनी भरमार हो गई कि कीमतें अपने आप गिरने लगी। जो गेहूं कल तक सोने के भाव बिक रहा था, वो अब अपनी पुरानी कीमत से भी कम में मिलने लगा। लोगों की भीड़ दुकानों पर टूट पड़ी। हर कोई खुश था। हर कोई शहंशाह अकबर और रामपुर के राजा को दुआएं दे रहा था। उस रात उन तीनों व्यापारियों ने अपना सारा जमा किया हुआ अनाज बेच दिया। उन्हें कोई खास मुनाफा तो नहीं हुआ, लेकिन वे अपना नुकसान बचाने में कामयाब रहे। वे थके हारे, लेकिन इस बात से संतुष्ट होकर घर गए कि चलो, बर्बादी से तो बच गए। अगली सुबह वे तीनों व्यापारी ये देखने के लिए शहर की सीमा पर पहुंचे कि रामपुर से आने वाला अनाज का काफिला कहां तक पहुंचा है। उन्होंने सुबह से दोपहर कर दी, लेकिन उन्हें एक भी बैलगाड़ी नजर नहीं आई। तभी उन्होंने देखा कि बीरबल अपने घोड़े पर सवार होकर उनकी तरफ आ रहे हैं। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, क्यों सेठ जी, किसका इंतजार कर रहे हैं? क्या कोई खास मेहमान आने वाला है? घासीराम ने झिझकते हुए पूछा, मंत्री जी, वो रामपुर से आने वाला अनाज का काफिला अभी तक पहुंचा नहीं। बीरबल जोर से हंसे, कौन सा काफिला सेठ जी? रामपुर से तो कोई काफिला चला ही नहीं। ये तो बस एक अफवाह थी। ये सुनते ही तीनों व्यापारियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें समझ आ गया कि बीरबल ने उनके साथ कितना बड़ा खेल खेला है। वे बीरबल के पैरों में गिर पड़े। हमें माफ कर दीजिए हुजूर, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लालच में अंधे हो गए थे। बीरबल ने उन्हें उठाया और कहा, माफी मुझसे नहीं, शहंशाह से और आगरा की उस तरी प्रजा से मांगो जिसे तुमने भूखा सुलाने का प्लान बनाया था। याद रखना, व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है, किसी का खून चूसने के लिए नहीं। सल्तनत की नजर तुम जैसे लोगों पर हमेशा रहेगी। और इस तरह बीरबल ने बिना किसी सजा, बिना किसी खून शराबे के, सिर्फ अपनी बुद्धि और एक झूठी अफवाह के दम पर महंगाई की समस्या को जड़ से खत्म कर दिया। उन्होंने उन लालची व्यापारियों को ऐसा सबक सिखाया जो वे जिंदगी भर नहीं भूले। बाजार में चीजों के दाम फिर से सामान्य हो गए और आगरा की प्रजा एक बार फिर सुख चैन की सांस लेने लगी। कहानी 7। ये कहानी उस दौर की है जब शहंशाह
अकबर के न्याय का डंका पूरे हिंदुस्तान में बजता था और बीरबल की बुद्धिमानी के किस्से हवाओं में तैरते थे। ये कहानी रोशनी और अंधेरे की है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कहानी है लालच और चतुराई के उस अनोखे टकराव की, जिसमें एक ऐसी चीज को बेचा और तरीदा गया जिसे न तो कोई देख सकता है, न छू सकता है, और न ही जिसका कोई वजूद है। ये कहानी है उस दिन की जब बीरबल ने अंधेरे का सौदा किया। आगरा शहर के बीचों बीच, जहां बड़े बड़े अमीर व्यापारियों की हवेलियां थी, वही एक बहुत बड़ी और आलीशान हवेली थी सेठ कंजूसमल की। नाम से ही जाहिर है, सेठ कंजूसमल अपनी कंजूसी के लिए पूरे शहर में बदनाम था। उसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसकी तिजोरियां सोने चांदी से भरी थी। उसके गोदाम अनाज और मसालों से अटे पड़े थे, लेकिन वो एक फूटी कौड़ी भी तर्ज करने से पहले 100 बार सोचता था। उसकी कंजूसी की आदतें अजीबोगरीब थी। वो फटे पुराने कपड़े पहनता, रूखा सूखा भोजन करता और अपने नौकरों को भी भूखा रखता। लेकिन उसकी सबसे बड़ी और सबसे अजीब कंजूसी थी रोशनी को लेकर। सेठ कंजूसमल को लगता था कि दिया जलाना तेल की बर्बादी है, इसलिए सूरज डूबते ही उसकी पूरी हवेली घोर अंधकार में डूब जाती थी। न तो हवेली के अंदर एक भी दिया जलता था और न ही बाहर। उसकी ये आदत अब उसके पड़ोसियों के लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गई थी। सेठ की हवेली इतनी बड़ी थी कि उसके आसपास के 4-5 घर भी उसकी हवेली के अंधेरे की चपेट में आ जाते थे। रात के समय वो पूरा इलाका इतना काला और डरावना हो जाता था कि लोगों का वहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता था। पड़ोसियों की शिकायतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक पड़ोसी राम भरोसे कहता, सेठ की वजह से हमारे बच्चे रात में बाहर खेलने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि उस हवेली में भूत रहते हैं। एक दूसरी पड़ोसन शांति देवी कहती, अरे उस गली से निकलना तो दूभर हो गया है। पिछले हफ्ते मेरा बेटा उसी अंधेरे में गिरकर अपना पैर तुड़वा बैठा। कुछ तो करना होगा। पड़ोसियों ने पहले तो सेठ कंजूसमल से खुद बात करने की कोशिश की। उन्होंने उससे मिन्नतें की, सेठ जी, आप खुद दिया नहीं जलाते, कोई बात नहीं, कम से कम हमें अपनी दीवारों पर कुछ दिए रखने की इजाजत दे दीजिए ताकि गली में थोड़ी रोशनी हो जाए। सेठ कंजूसमल ने उन्हें डांट कर भगा दिया। ये मेरी हवेली है, मेरा अंधेरा है, मैं अपनी दीवार पर किसी को दिया नहीं रखने दूंगा। तुम्हें रोशनी चाहिए तो अपने घर में जलाओ, मेरे अंधेरे से तुम्हें क्या परेशानी है। जब सीधी उंगली से घी नहीं निकला तो पड़ोसी पंचायत के पास गए। पंचायत ने सेठ को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो टस से मस नहीं हुआ। उसका एक ही तर्क था, अंधेरा मेरी हवेली के अंदर है, ये मेरी निजी संपत्ति है, मैं अपनी संपत्ति के साथ जो चाहे करूं, किसी को इसमें दखल देने का कोई हक नहीं है। मामला शहर के थाजी के पास पहुंचा। थाजी साहब ने भी ठानून की किताबें पलटकर देखी, लेकिन ऐसा कोई ठानून नहीं था जो किसी को अपने घर में अंधेरा रखने के लिए सजा दे सके। थाजी ने भी हाथ खड़े कर दिए। हारकर और कोई रास्ता न देखकर वे सब पड़ोसी अपनी अनोखी और अजीब सी फरियाद लेकर पहुंचे शहंशाह अकबर के दरबार में। अगले दिन दीवान आम लगा हुआ था। शहंशाह अकबर अपने तख्त पर विराजमान थे। एक एक करके लोग अपनी समस्याएं बता रहे थे। तभी सेठ कंजूसमल के पड़ोसी हाथ जोड़े शहंशाह के सामने पेश हुए। उनके मुखिया राम भरोसे ने कहा, आलम पनाह, हम न्याय चाहते हैं, हमें हमारे पड़ोसी सेठ कंजूसमल के अंधेरे से बचाइए, अंधेरे से बचाइए। ये सुनकर पूरा दरबार हैरान रह गया। शहंशाह अकबर भी चौंक गए। उन्होंने पूछा, ये तुम क्या कह रहे हो? अंधेरे से बचाने का क्या मतलब है? क्या वो तुम्हें मारता पीटता है या कोई और जुल्म करता है? राम भरोसे ने कहा, नहीं जहांपनाह, वो हमें हाथ तो नहीं लगाता, लेकिन उसका अंधेरा हमें बहुत सताता है। वो अपनी हवेली में एक भी दिया नहीं जलाता, जिससे पूरी गली में इतना घना अंधेरा हो जाता है कि चलना फिरना भी मुश्किल है। हमारे बच्चे डरते हैं,
चोर चक्कों का ततरा बढ़ गया है और हमारा जीना हराम हो गया है। अकबर ने सेठ कंजूसमल को दरबार में पेश करने का हुक्म दिया। सेठ कंजूसमल दरबार में आया और उसने बड़ी मासूमियत से कहा, जहांपनाह, ये सब मुझ पर झूठे इल्जाम लगा रहे हैं। मैंने इनका क्या बिगाड़ा है? मैं अपने घर में रहता हूं, अपने पैसे से जीता हूं। अगर मैं अपने घर में दिया नहीं जलाता तो इसमें किसी और को क्या दिक्कत हो सकती है? अंधेरा मेरी हवेली की चारदीवारी के अंदर है। ये मेरी अपनी चीज है। मैं अपनी चीज का जैसा चाहे इस्तेमाल करूं। अकबर एक बड़ी दुविधा में पड़ गए। बात तो सेठ की भी सही लग रही थी। कोई किसी को अपने घर में दिया जलाने के लिए मजबूर कैसे कर सकता है? लेकिन पड़ोसियों की परेशानी भी जायज थी। उन्होंने अपने मंत्रियों और सलाहकारों से राय मांगी, लेकिन कोई भी इस अजीब मुकदमे का हल नहीं निकाल पा रहा था। थक हार कर अकबर ने अपनी उम्मीद की आखिरी किरण बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जो अब तक चुपचाप ये सारा तमाशा देख रहे थे, के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान थी। बीरबल, अकबर ने कहा, अब तुम ही इस अंधेरे के मुकदमे का फैसला करो। हमें कोई ऐसा रास्ता बताओ जिससे कानून भी न टूटे और इन बेचारे पड़ोसियों को भी न्याय मिल जाए। बीरबल अपनी जगह से उठे। उन्होंने पहले पड़ोसियों से कहा, आप सब्र रखें, न्याय जरूर होगा। फिर वो सेठ कंजूसमल के पास गए और बोले, सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपकी हवेली का अंधेरा आपकी निजी संपत्ति है और उस पर सिर्फ और सिर्फ आपका हक है। ये सुनकर सेठ कंजूसमल की छाती गर्व से चौड़ी हो गई। उसे लगा कि बीरबल भी उसका पक्ष ले रहे हैं। पड़ोसियों के चेहरे मुरझा गए, लेकिन बीरबल ने अपनी बात आगे बढ़ाई। लेकिन सेठ जी, एक समस्या है। आपकी ये संपत्ति, यानी आपका ये अंधेरा, आपकी चारदीवारी में कैद नहीं रह रहा है। ये रात होते ही आपकी हवेली से बाहर निकलकर इन लोगों के घरों और गली में फैल जाता है। ये तो सरासर अतिक्रमण, ट्रेसपासिंग है। आपको अपनी संपत्ति को अपने छाबू में रखना चाहिए। सेठ ने अकड़कर कहा, मैं क्या करूं? अंधेरा कोई जानवर नहीं है जिसे मैं रस्सी से बांध कर रखूं। वो तो फैलेगा ही। बीरबल ने कहा, तो फिर इसके दो ही रास्ते हैं। या तो आप इन सभी पड़ोसियों को अपनी जमीन पर आपका अंधेरा फैलाने के लिए रोजाना किराया दें, या फिर आप अपना ये अंधेरा किसी को बेच दें, ताकि ये आपकी जिम्मेदारी ही न रहे। किराया देने की बात सुनकर तो सेठ कंजूसमल को जैसे सांप सूंघ गया। किराया? मैं हरगिज नहीं। मैं एक पैसा नहीं दूंगा। फिर उसने सोचा कि बेचने वाली बात में शायद कोई वायदा हो। उसने कहा, ठीक है, मैं अपना अंधेरा बेचने को तैयार हूं। है कोई खरीदार जो मेरे इस घने और शानदार अंधेरे को खरीद सके? उसे लगा कि अंधेरा भला कौन खरीदेगा और ये मामला यही रफादफा हो जाएगा। लेकिन उसने ये कहकर बीरबल को वही मौठा दे दिया था जिसका उन्हें इंतजार था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, खरीददार है सेठ जी, खरीददार है, और वो कोई और नहीं, कुछ शहंशाह हिंद है। शहंशाह आपकी हवेली का सारा अंधेरा तरी देंगे। ये सुनकर सेठ कंजूसमल की आंखों में सोने की मोहरें चमकने लगी। उसे लगा कि बिना कुछ किए धरे उसे मुफ्त का पैसा मिलने वाला है। वो तुशी खुशी मांग गया। बीरबल ने दरबार में घोषणा की। ये तय हुआ कि सेठ कंजूसमल अपनी हवेली में मौजूद सारा अंधेरा 1000 सोने की मोहरों के बदले शहंशाह अकबर को बेचेंगे। सेठ तो खुशी से पागल हो गया। 1000 सोने की मोहरें, वो भी उस चीज के लिए जो उसके पास मुफ्त में थी। उसने फौरन सौदे के कागज पर अंगूठा लगा दिया। बीरबल ने सोने की मोहरों से भरी थैली सेठ को दी और कहा, मुबारक हो सेठ जी, आज से आपकी हवेली का सारा अंधेरा शाही संपत्ति हो गया है। फिर बीरबल ने अपना असली दाव चला। उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, अब चूंकि ये अंधेरा हमारा हो चुका है, तो हमारी एक छोटी सी गुजारिश है। हमें अपनी ये संपत्ति, यानी ये अंधेरा, आपकी हवेली में नहीं रखना है। हम इसे यहां से ले जाना चाहते हैं। इसलिए
आपसे अनुरोध है कि आप भौरन हमारी शाही संपत्ति को अपनी हवेली से बाहर निकालें। सेठ हैरान रह गया। क्या? अंधेरे को बाहर निकालूं? वो कैसे मुमकिन है? बीरबल ने बड़ी मासूमियत से कहा। क्यों मुमकिन नहीं है सेठ जी? ये बहुत आसान है। किसी भी जगह से अंधेरे को निकालने का एक ही तरीका है, वहां रोशनी कर दी जाए। आपको बस अपनी हवेली के हर कोने में, हर कमरे में, हर गलियारे में और बाहर की दीवारों पर भी 24 घंटे दिए जलाकर रखने होंगे। जैसे ही आप दिया जलाएंगे, हमारा अंधेरा वहां से खुद ब खुद निकल जाएगा। अब सेठ कंजूसमल को समझ आया कि वो कितने बुरे जाल में फंस चुका है। वो चीथा, नहीं, ये धोखा है, मैं ऐसा नहीं करूंगा। इतने दिए जलाने में तो मेरा सारा तेल खर्च हो जाएगा। बीरबल ने शांत भाव से कहा, सेठ जी, ये धोखा नहीं, सौदा है, और अब ये शाही हुक्म है। अगर आपने हमारी संपत्ति यानी हमारे अंधेरे को अपनी हवेली में कब्जा करके रखा, तो आप पर शाही संपत्ति चुराने का इल्जाम लगेगा, और उसकी सजा तो आप जानते ही है, उम्र कैद और आपकी सारी जायदाद जब्त। बीरबल ने एक और कील ठोकी। और हां, एक बात और, अगर आपकी हवेली के किसी भी कोने में हमें हमारा अंधेरा जरा सा भी नजर आया, तो आपको रोजाना 100 सोने की मोहरों का जुर्माना भरना पड़ेगा। यह सुनकर सेठ कंजूसमल के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो वही जमीन पर धड़ाम से बैठ गया। एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई। अगर वो दिए नहीं जलाता तो उसे रोजाना 100 मोहरों का जुर्माना भरना पड़ता और जेल जाने का खतरा अलग था। और अगर वह दिए जलाता तो उसे रोज तेल पर खर्च करना पड़ता। उसने अपनी हार मान ली। उसे समझ आ गया कि बीरबल की बुद्धि के आगे उसकी कंजूसी टिक नहीं सकती। उस दिन के बाद आगरा के लोगों ने एक और चमत्कार देखा। सेठ कंजूसमल की, जो हवेली सालों से अंधेरे में डूबी रहती थी, वो अब रात के समय हजारों दियों की रोशनी से जगमगाने लगी। हवेली इतनी रोशन हो गई कि पूर्णिमा की रात भी उसके सामने फीकी लगने लगी। सेठ कंजूसमल रोज मन मारकर दिए जलाता और अपने भाग्य को कोसता, लेकिन उसके इस काम से पड़ोसियों की जिंदगी बदल गई। पूरी गली अब रोशन और सुरक्षित हो गई थी। बच्चे फिर से रात में खेलने लगे थे और लोगों का डर खत्म हो गया था। कुछ हफ्तों बाद सेठ कंजूसमल रोता पीटता फिर से दरबार में पहुंचा। जहां पनाह, मुझ पर रहम कीजिए, मैं बर्बाद हो गया। रोज रोज इतने दिए जलाने में मेरा बहुत खर्च हो रहा है। मेहरबानी करके अपना ये अंधेरा वापस ले लीजिए। मुझे मेरी 1000 मोहरें भी वापस नहीं चाहिए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, ठीक है सेठ जी, हम आपकी परेशानी समझते हैं। हम अपना अंधेरा वापस लेने को तैयार हैं। लेकिन हमारी भी एक शर्त है। क्या शर्त? हुजूर, मुझे सब मंजूर है, सेठ ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। बीरबल ने कहा, शर्त यह है कि आज के बाद तुम रोज सूरज डूबने के बाद अपनी हवेली के अंदर कम से कम 100 दिए और बाहर गली की तरफ की दीवारों पर कम से कम 50 दिए जरूर जलाओगे। अगर तुमने ये वादा तोड़ा तो अंधेरे वाला सौदा फिर से लागू हो जाएगा। बोलो, मंजूर है? सेठ कंजूसमल ने फौरन हाँ कर दी। रोज हजारों दिए जलाने से तो कुछ 100 दिए जलाना कहीं बेहतर था। उसने बीरबल से मिली 1000 सोने की मोहरें वापस कर दी। बीरबल ने उन मोहरों को उन सभी पड़ोसियों में बराबर बराबर बंटवा दिया जिन्हें सेठ के अंधेरे की वजह से परेशानी हुई थी। और इस तरह बीरबल ने अपनी अनोखी सूझबूझ से न सिर्फ एक कंजूस सेठ को सबक सिखाया, बल्कि एक पूरे मोहल्ले की जिंदगी को रोशन कर दिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि बुद्धि का सही इस्तेमाल किया जाए तो एक ऐसी चीज का भी सौदा किया जा सकता है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी आदतें और हमारे काम, चाहे वे हमारी चारदीवारी के अंदर ही क्यों न हो, उनका असर हमारे आसपास के लोगों पर भी पड़ता है। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ अपने प्रति नहीं, बल्कि अपने समाज के प्रति भी होती है।